ऑनलाइन? बिल्कुल जी, लाइव है। Yes. इज लाइव। यार आ तो नहीं रहा फेसबुक पे। 1 मिनट। Talab, you are live now. Talab, वी you आर are live. लाइव, वी आर लाइव। वी आर लाइव। अच्छा हाँ, अब फेसबुक पे दिखाना स्टार्ट कर दिया उसने। बिल्कुल जी, लाइव है। आ तो नहीं रहा फेसबुक पे। 1 मिनट। Talab, you are live now. ये रिकॉर्डिंग्स वापस आ रही है, हमें आवाज अच्छा, आ रही है। हाँ ये मैंने अब नहीं आएगी। मैंने बंद कर दिया फेसबुक। हाँ जी, तो क्या सीन है? वॉइस बोलिए। हाँ ब्रो, पहला। क्या सीन है ब्रो, क्या सीन है? अरे ब्रो अच्छा चलो। हाँ जी। शो वी आर लाइव। क्या सीन है भाई? हम लोगों को कोई तला, है आपको मेरी हमारे आवाज आ साथ रही है? या हमारे 4 बंदों के जी, अलावा? कोई थम्स अप करे, किसी का सबको आवाज आ रही है हमारी? थम्स अप दे, कमेंट हमारी में तरफ से जाके thumbs up। थम्स अप दे दे हमें। अरे मोहम्मद वकास can see it now. चलें. Okay, अच्छा, good. मोहम्मद वकास आ मोहम्मद गए। वकास ठीक है। का हाय आ गया। हाय मोहम्मद वकास, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ज्वाइन चाहने करने वाले, पहला चाहने वाला, मेरे ख्याल में पहले चाहने वाले तो बहुत होंगे बैकग्राउंड के पीछे, लेकिन जो पहला मैसेज करके जो उन्होंने अपनी जीत गए। मोहब्बत का इजहार किया है वो मिस्टर वकास है। फैजान मैं ये तो इनके वकास लिए को इनके लिए हुकूमत की उम्र का तरफ से टिकट। बिल्कुल। जज्बात में आके आप अपनी जेब खाली मत कीजिए, अच्छा सेशन boys, को स्टार्ट कीजिए। हम अच्छा जी, हम बस तो अभी इंतजार कर रहे थे। चलें. Okay. क्या कुछ अच्छा टाइम देना है भाभी ब्रदर? आ गई। भाभी आ गई, सीधे हो जाओ। भाइयों, कुछ टाइम हाँ देना है या स्टार्ट करना है? यार, हम अपना स्टार्ट करते हैं, बीच में लोग आते रहेंगे, हम जब भी लोग आएंगे हम चलो उनको ठीक है। खुशामदीद तो कहेंगे। जैसे हम अपना सेकंड शो ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बिलेटेड ईद मुबारक। जिन्होंने हमारा पहला शो अटेंड नहीं किया उनको हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से ईद मुबारक। मेरा नाम है तलहा और मैं अभी लंदन में मुकीम हूँ। और मेरे साथ हैं, मेरे उल्टे हाथ की तरफ हैं उल्टा हाथ फरहान। सीधा छोड़ दो यार। हाथों की दुनिया से बाहर आ जाइए। हाथों में क्या हाँ रखा जी. है? हमारे साथ स्क्रीन पे अस्सलाम मौजूद है वालेकुम. मोहम्मद फरहान जी। वालेकुम हाँ जी, सलाम। अस्सलाम वालेकुम. और मैं सिडनी से आप सबको सलाम बोलता हूँ. यहाँ पे रात को 2 बज रहे हैं. और इरफान, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. हाय, वेदर तो अस्सलाम बता दें वालेकुम। आप सिडनी में। हाँ, सिडनी का वेदर बता दें आप पहले। हाँ, वेदर बता दें। हाँ और जी, सिडनी का ये मौसम बता दें। काफी सर्द हो रहा है इस वक्त. मौसम 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैं हीटर चला के बैठा हूँ क्योंकि रात को मतला और साफ है। ठंड हो जाएगी ऐसे. मतला जी कुछ अबर आलूद भी है, बेहतरीन हो। कुछ अबर आलूद है. बारिश अच्छा होगी तो मैं बता दूंगा बीच में. चले. अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके यहाँ मालाकंड तो नहीं होगा जहाँ बारिश होती रहती है हमेशा? नहीं, यहाँ पे कोयटा की ठंडी हवाएं आ रही हैं. कोयटा की ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं जिससे थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है. कुछ हवा में खुनकी होती है सुबह में. चादर ओढ़ लें, ठीक है। बाकी जैकबाबाद भी करीब है तो गर्म हवाएं भी आ जाती हैं दिन में. जी इरफान। ठीक है। जनाब, मेरा नाम इरफान अख्तर, बाकी बहुत सारे लोग जानते होंगे जो नहीं जानते। मेरा नाम सईद इरफान अख्तर है और इस वक्त मैं दयार गैर में हूँ। हम लोग चारों दयार गैर में। मैं इस वक्त यूई में हूँ, यूई की फिजाओं में, लॉकडाउन के अंदर इस वक्त घर में मौजूद हूँ और अभी फिलहाल यूई में हूँ। अच्छा आपने बता दिया दयार गैर, में समझा ये मुल्क का नाम है। आपके ठंडे जोक से हम लुत्फानंदोज होते रहेंगे। पीछे असल में ये लिखा हुआ आ रहा है कि अपलॉज होता ना, लाइव शो के अंदर लिखा होता अपलॉज। बिल्कुल जी। हमारे मेरे लेफ्ट साइड पे एंडी है। एंडी अपना पहले असली नाम, ये तो निक नेम है ना एंडी यार। और थोड़ा ये भी बताएं कि एंडी नाम पड़ा कैसे? एंडी यार ये पर्सनल ना हो प्लीज आप, वरना आपके नाम में जो है ना खोल के रख दूं यहाँ सारे। नहीं, बात ये है कि मेरा नाम अरसलान है, मुझे प्यार से एंडी कहा जाता है। और ये नाम मेरा स्कूल से पड़ा, जब मेरा सर अंडे जैसा था उससे अंडा बना और अंडे से एंडी हो गया। तो लंबी कहानी है बहुत। इन अ नट शेल बताया मैंने। जो नट्स होते हैं ना, नट के शेल, उसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया। मैं होता हूँ यूरोपियन साइड पे होता हूँ मैं। यूरोप की एक कंट्री है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इसका एक शहर होता है
उसका एक बीच सिटी है रियाद, जो कि बहुत हैपनिंग माशाल्लाह माशाल्लाह। लास वेगस से लोग वीजा लगा के आते हैं वहां पे। तो रियाद है माशाल्लाह, इधर बस खूबसूरती खूबसूरती, हरियाली ही हरियाली, और जहाँ देखो बस आंखें बचा के घूमना पड़ता है क्योंकि मुसलमान हैं हम लोग। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बाकी ये हो गया छोटा इंट्रोडक्शन हम सबका। बाकी हमारे साथ अभी कितने लोग मौजूद हैं, या ये सवाल नहीं करना? आहिस्ता 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 आ रहे लोग हैं। बढ़ रहे हैं, तो हम आई थिंक एक्सपोनेंशियल टॉपिक ग्रोथ का हो रही है आज। एक्सपोनेंशियल growth। ग्रोथ, हाँ जी, क्या बिल्कुल। बात है, हाँ। क्या बात है। चले, आज का टॉपिक भी तो जबरदस्त है। चले तला, जी भाई, आज का टॉपिक के बारे टॉपिक में जो है वो बहुत फड़कता हुआ टॉपिक है। मतलब ऐसा ओहो। टॉपिक है कि मतलब आप लोग बोलेंगे कितना फड़कता हुआ टॉपिक है यार ये, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आपने पानी से मछली बाहर निकाल दी, वैसा टॉपिक है। हाँ, और ऐसा दिमाग ऐसा है। फट जाएगा। अच्छा, थोड़ी दिमाग फड़ेगा कुर्सियों को आपका। पकड़ लें, कुर्सी पकड़ के बैठे हैं ऐसे, और सीट बेल्ट जोर मान से, लें आप प्लीज, सिर्फ ठीक है। कुर्सी और पकड़ आज के, में। कुर्सी पकड़ के। और किसी ने जी मूली का पराठा खाया तो प्लीज वो सुने नहीं हमें आगे, हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। हाँ, हाँ जी, बहुत माहौल फड़कता हुआ माहौल और टॉपिक है। फिजा को खराब मत कीजिएगा। सीट की पेटियां बांध रखे। हाँ जी भाई, तो आज हमारा बड़ा फड़कता हुआ टॉपिक है। ये टॉपिक इस तरह का है कि सब बंदे जो हैं मतलब किसी न किसी टाइम पे इस मरहले से गुजर चुके हैं, कुछ गुजर रहे हैं, कुछ गुजरने वाले हैं, और वो है शादी का प्रोसेस। हमारे हाय हाय पाकिस्तान हाय। में और पाकिस्तान में और जो देसी कल्चर है उसमें जो शादी का एक जो रिश्ता करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या अच्छे फवाइद हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसानात हैं। और हमारे इस शो के अंदर दो हम एक्सपर्ट भी लेंगे इस शो के अंदर, आज के शो में, जो कि इस प्रोसेस से और इस प्रोफेशन से मुंसलिक हैं काफी सालों से। तो अच्छा हुआ कि उनकी एक्सपर्ट राय इस शो में शामिल की जाए। और ये जी अच्छा, ये रिश्ता उसामा भाई हंटिंग का सवाल आया है, प्रोसेस है। उसामा भाई का सवाल आया है। उसामा भाई पूछ रहे हैं कितने शादीशुदा लोग हैं, तो मैं उनको बताता चलूं कि इस वक्त मेरे ख्याल में 3/4 अफराद जो है सेशन के अंदर वो शादीशुदा हैं। आप लोग समझ गए होंगे आप कि 3/4 लोग। शक्लों से लग रहा है आपको, हाँ हाँ, शक्लों से शक्लों लग से रहा लग है। रहा है। अब आप शक्ल से गैस करें कौन शादीशुदा नहीं है हम में। अगर जिसने और सही गैस किसके किया ज्यादा ना, बच्चे हैं? किसके जिसने ज्यादा सही बच्चे हैं? गैस किया है ना, उसके लिए उम्र का रिटर्न टिकट। ये ओह आप यस, सब अपने अपने पैसे से दीजिएगा। मतलब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। ये जो भी अनाउंसमेंट करेंगे इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। हाँ, ये तला भाई उम्रे के टिकट अरेंज कर रहे हैं, बिल्कुल ये जी, जबरदस्त। तो चला है। अच्छा, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। आई थिंक मतलब सभी इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और मेरे ख्याल से इस शो में मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारे देखने वाले लोग हैं वो भी इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो वो सवाल पोस्ट करें आप, हम सवाल करेंगे अपने एक्सपर्ट से। और अगर वो सवाल अगर आपको खुद भी करना हो तो हम आपको ऑनलाइन ले सकते हैं, तो आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो दुखी हजरात हैं खास तौर पे, वो अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं, और जो ज्यादा लकी होंगे उनको हम लाइव ले सकते हैं। यस, गजाली हफीज भी आ चुके हैं, ये हमारे बहुत करीबी जानशीन चाहने वाले। जी, माशाल्लाह, ये शेर की तरह बाहर मतलब निकल रहे हैं शेर हमारी है इनका स्क्रीन से। जिस्म, है इनका जिस्म आड़ू जैसा, लेकिन ये है लगाई हुई उन्होंने जो डीपी है वो शेर वाली है। यार बॉडी कोई अच्छा, बात शेमिंग नहीं, हम बिल्कुल पाकिस्तान के अलाउ कल्चर में ऐसे मियां नहीं साहब ने करते भी हम। शेर लगाया हुआ है। हाँ, वो सारे शेर पाकिस्तान के, और फिर माशाल्लाह बांग्लादेशियों का भी अच्छा अच्छा, एक एक नेशनल एक एक इम्पोर्टेंट टाइगर है। पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं सबको बताता चलूं कि आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ये चारों लोग जो हैं दयार गैर से हैं और ये वहां से बैठ के कमेंट कर रहे हैं और सेशन कर रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें कि हम लोगों की आधी से ज्यादा जिंदगी, मेरे ख्याल में 90% जिंदगी जो है ना वो पाकिस्तान की गली कूचों में गुजरी है, बसों के सफर में गुजरी है। तो हम लोग बजाते खुद पाकिस्तानी हैं और मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमने वो सारे फेज देखे हैं। इसी वजह से हमने ये सेशन भी रखा है। माशाल्लाह तलहा ने तो मेरे ख्याल में 45 साल तो आयशा मंजिल पे गुजारे हैं, तो हर चीज से अरे वाकफियत है ना। देखिए आप, ये इसका पुराना चैप्टर था तला का, हाँ अब नहीं, ये वो शारा अभी मैंने फैसल में छेड़ना नहीं शिफ्ट चाह हो रहा। चुका है। प्लीज ओ शारा माय फैसल, गॉड, जी, ओके। स्टैंडर्ड। अगर हाँ ये आप छेड़े ना, वरना फिर मुझे वाटर का मशहूर तरबूज का शरबत भी छेड़ना पड़ेगा। मैं वो तो जरूरी है, वो शादी से पहले एक वो सौगात जरूरी है, है वो तो। जो कि पुल के उस तरफ वालों हजरात सब पी चुके हैं माशाल्लाह, वाटर पंप का मशहूर तरबूज का माशाल्लाह शरबत। माशाल्लाह। अच्छा और वो जी, आज तो के हमारे जरूरी है। स्पॉन्सर भी हैं आज के, जी वाटर आज का पंप का हमारे मशहूर स्पॉन्सर है तरबूज का वाटर का शरबत। मशहूर तरबूज शरबत वाले। यस तो यस। चलिए, और लुत्फ उनको हम अंदोज। आखिरी में शाउट आउट देंगे और उनके हम वाउचर्स भी बांटेंगे दरिया बाद में। दरिया खान की तरफ, दरिया खान ओनर है उसके। अच्छा चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब मतलब ये तो चलता रहेगा हंसी मजाक। अब जो हमारा बहुत सीरियस टॉपिक है, आई थिंक सब इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो मतलब
हम लोग भी गुजर चुके हैं। तो आई थिंक फरहान आप हैं जिसमें से हम में सबसे पहले शादी आपकी हुई है, तो आपका माशाल्लाह, कोई बुजुर्ग आदमी। एक्सपीरियंस, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर हम करना सब में चाहेंगे सीनियर कि सीनियर हम सिटीजन है, सब में, हाँ सीनियर सिटीजन, सीनियर सीनियर सिटीजन। फरहान और जब ये आजकल एक रिटायरमेंट ओल्ड के हाउस में करीब। रहते हैं ये, माशाल्लाह पहले से बता दूं मैं आपको, नहीं, ओल्ड ये हाउस खुद में नहीं रहते रहते, हैं इनको बस। भेजा गया था शायद। नहीं, मेरा 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 जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और मेरे एक्सपीरियंस ये है कि मेरी क्या कहते हैं, शादी उन्होंने ही तय करवाई थी जिन्होंने मेरे वालिदैन की शादी तय करवाई थी। तो माशाल्लाह। मेरे अब्बू के मामू ने जो है, मामू और मामी ने वो मैच माशाल्लाह मेकर थे माशाल्लाह। हमारे, और मेरे वालिदैन की भी शादी उन्होंने कराई और मेरी भी। तो इसलिए काफी सिंपल प्रोसेस था, कुछ बहुत ज्यादा हैसल नहीं हुई। लेकिन बहरहाल मैंने अपने साथ दोस्तों को देखा है सबको मुश्किलात से गुजरते हुए, कि सही रिश्ता मिलना, रिक्वायरमेंट से पूरा उतरना, फिर बाद में ज़हनिया मांगी के इश्यूज। तो बहरहाल एक मुश्किल प्रोसेस है। एक सवाल, तो उसके बाद एक एंडी खतरनाक सवाल, जी जी, आपने चाय तो नहीं पीना किसी के घर जाके? हाँ, मैंने एक बहुत ही घर इंपॉर्टेंट जाके शुरुआत बात। चाय से। पी, और जहाँ पे चाय पी ये वहीं पे शादी हो गई मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छा, गहरी चाय माशाल्लाह। थी भाई। चाय के लिए दाद देनी चाहिए चाय को। हाँ, चाय के लिए दाद, वरना मतलब हैरत है। खैर चलिए। बहरहाल कोक भी थी साथ में। अच्छा। नहीं बिल्कुल, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छी, कि अगर आप जा रहे हैं तो माशाल्लाह शादी करके ही आए। हाँ, बिल्कुल। मतलब और आप शाहरुख धरना भाई, दे मैं दें, इसलिए आप शर्मा रहा धरना हूँ दे दें, क्योंकि बिल्कुल। मशरकियत भरी हुई है, मशरकियत की वजह से शर्मा रहा हूँ मैं। शाहरुख भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं कि आप शर्मा क्यों रहे हैं? मशरकी लड़का हो या लड़की हो, शर्माना तो होता ही है। लड़के से आगे निकल चुके हैं आप जो है ना, जी। माशाल्लाह। आप उस कैटेगरी में मर्द नहीं आते। और बुजुर्ग में आ चुका है, तुम बोलो कि मैं अच्छा मर्द मशरकी से आगे की। बुजुर्ग हूँ, बुजुर्ग। अच्छा अच्छा, इसके बाद फिर हमारे दोस्त हैं एंडी, उनकी शादी हुई। तो एंडी आप अपना बताएं, कैसा आपका कोई एक्सपीरियंस रहा आपका जब आप रिश्ता कर रहे थे, और मतलब उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे आप? यार मेरा जो है ना, बहुत ही लोग मुझ पे जो है ना लान तान करेंगे और पत्थर मारेंगे। तो बात दरअसल ये है कि मेरी शादी मेरे दोस्त की बहन से हुई। तो माशाल्लाह। हाँ, मुझ पे बिल्कुल शक ना किया जाए, और मेरे हाँ, जो है फतवे ना फतवे नहीं लगाए, किरदार कोई भी पे, कमेंट में कोई फतवे नहीं किरदार पे, लगाएगा इन पे। हाँ कि- प्लीज, बिल्कुल। मैं बहुत बहुत सेंसिटिव हूँ मैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। हाँ, मुझ पे बहुत लोगों ने लान तान की है इस बात पे। तो बस सिंपल प्रोसेस था। मैंने खुद हिम्मत की और अपने दोस्त से उनकी बहन के बारे में बात की, और अल्लाह का शुक्र है मेरे किरदार पे भरोसा किया लोगों ने, दोस्तों हाँ, ने, आपकी जो कि मेरे लिए आपकी सर्टिफिकेट है, आपकी सर्टिफिकेट है। आज स्टार्टिंग की हंसी से हम लोगों ने अंदाजा लगा लिया। अच्छा, तो ये और बताएं एंडी, आप माशाल्लाह वो मतलब दोस्त ये भी, आपने किस तरह माशाल्लाह वो हिम्मत दोस्त करी? भी ये बहुत। बहुत ये बहुत वन बाय हिम्मत वन वाला प्लीज। काम हो ये बहुत हिम्मत बहुत वाला काम इम्पोर्टेंट होता है कि सवाल। आप, बहुत हिम्मत वाला काम होता है ये। आपने किस तरह अपनी हिम्मत जुटाई कि अपने और अपने दोस्त से बात करी? आप उसका बताएंगे अपने थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा? यार ये शाहरुख भाई जो है ना, मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे हैं यार, खुदा की रिश्ते के कसम वक्त यार। बाल थे, अल्लाह सवाल करे, अच्छा है वैसे, अल्लाह लेकिन करे, रिश्ते के वक्त अल्लाह बाल थे करे या नहीं थे? आपके बाल, अल्लाह करे आपके बाल, हाँ, रहें सलामत, रहें सारी जिंदगी। उस वक्त थोड़े थे, अभी भी है, लेकिन धोखा तो हुआ है। बेगम कहती है उस कि वक्त धोखा हुआ है, थोड़े थे, पहले बताना और चाहिए था। अब भी तो थोड़े ही हैं। उस वक्त हमने पहले थोड़े बात हुई बहुत थी। थे, पहले थोड़े बहुत थे, अब थोड़े हैं। असल में पहले जो तस्वीरें मैं भेजता था वो इतनी भेजता था, जैसे अभी मैं कैमरे में आ रहा हूँ ना, ऐसे तस्वीरें मैंने बहुत सारी भेजी रिश्ते के लिए। और तो आपने जब स्टार्टिंग मुझे, में मैंने सुनने में आया था कि फोटोशॉप भी बहुत अच्छा आता था आपको, तो आप शाहरुख खान के हाँ बाल लगवा हाँ लेते थे। भाई, कबूतर बैठा हुआ है कभी मेरे सर पे, वो मैंने जो तस्वीरें पठान खिंचवाते थे ना, एक टाइगर रख के, वो जो घूमते थे पहले कराची में, तो टाइगर रखा हुआ था ऊपर, वो गजाली हफीज, हाँ ये जो टाइगर है इनका, नॉट बैड यही गंजे भाई। सांप सर पे रख के मैंने काफी तस्वीरें खिंचवाई है। तो उससे धोखा तो चले हुआ है, तला, लेकिन अब निकाह के बाद क्या हाँ फायदा। हाँ चले तला भाई, अल्लाह तला अल्लाह। की तरफ चलते हैं। जल्दी यार जल्दी चलो। रमजान पूरा करें। मतलब मुझे जहां तक पता चल रहा है कि आप दोनों की तो कोई एंटरटेनिंग स्टोरी है ही नहीं, बहुत ही सिंपल सा हुआ है सब कुछ। मेरे ख्याल से आप बता नहीं रहे हो यार, या तो मगर ये है कि मैं बताता हूँ अपना। मैंने जो अपना प्रोसेस सही से स्टार्ट किया है शादी के लिए, वो स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। उससे पहले ऑन एंड ऑफ जो है ना, वो मतलब जाते थे आते थे, कहीं ना कहीं 10 चलता रहता था। डेकेड की बात नहीं कर रहे थे आप? तो बोल रहे थे, मतलब डेकेड बोलना है, या 10 साल पहले नहीं स्टार्ट हुआ था लास्ट डेकेड, लास्ट डेकेड, हाँ, लास्ट डेकेड। साल गलती से लास्ट निकल गया मुंह से आपसे। डेकेड हो गया है, काफी हाँ अरसे से चले, देख रहे हैं हम। चलें वही डेकेड डिवाइड बाय 10 कर दें उसको। ठीक ओके है ओके। नहीं, तो 2020 है ना तला, ये 2020 है ना ये।
हाँ यार देखो, 2020 तला है। बताना नहीं चाह रहा कि कितने अरसे से लगा हुआ था माशाल्लाह, तो प्लीज पर्दा करें, अपने मुसलमान भाइयों का पर्दा ऐबों पे रखें। पर्दा डाले। हाँ। जी जी, तो अब हम्म, मैं कर लूं बात तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा भी स्टोरी सुन ली जाए थोड़ी सी तो बहुत ठीक बेताब है। है तला अपनी स्टोरी हाँ बताने मैं के लिए। बता बोल रहा हूँ। तो मतलब प्रोसेस स्टार्ट किया लास्ट ईयर प्रॉपर तरीके से। उससे पहले ये था कि उसके बाद यार ये शाहरुख भाई का कॉमेडी है। अरे शाहरुख मेमन जो है ना, अच्छा। दिल पे तीर चला रहे हैं, दिल पे तीर चला रही हैं। तो अच्छा, फिर हुआ ये कि हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है लोगों के, मैं असल पाकिस्तान आता था बहुत कम अरसे के लिए, मतलब 2 हफ्ते के लिए। तो उसमें प्रोसेस थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता था कि जाते हुए 2 हफ्ते में जाता था तो कभी एक लड़की के घर चले गए, किसी दो के चले गए, और इस तरह वापस आते थे, तो मतलब सही से कोई बात बनती नहीं थी। तो फिर इस तरह हुआ कि फिर एक जगह हम गए, और फिर वो एक, हमारी जाहिर सी बात है एक ज़हनी हमांगी हुई, और और फिर हमने इस तरह शादी कर ली। तो इस तरह ये प्रोसेस हुआ। ये भी कोई एंटरटेनिंग स्टोरी नहीं है, बट एक बहुत ही ट्रेडिशनल जो प्रोसेस है, जो बहुत से मेजोरिटी लोग फॉलो करते हैं, वही फॉलो मैंने किया। कितने समोसे खाए ये बताएं आप, नहीं और खाली कितनी चाय बीच में, पी हाँ इस ये हाँ। बीच बताएं। में। यार सिंपल सी बात बताऊं, देखो ये जो तरीका है ना कि लोग आते हैं और फिर रिफ्रेशमेंट कराते हैं, ये अगर आप उनको 100 दफा भी बोलो ना कि यार भाई कुछ ना करना, आप कुछ ना करना, वो कराते ही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर रिश्ते के लिए सिलसिले में भी ना जाओ ना, तुमसे वैसे ही चले जाओ मिलने, ठीक है, फॉर नो रीजन, तो फिर भी वो कुछ हम्म। ना कुछ तो पिलाएंगे ना, चाय पानी, ठीक है। तो अच्छा। वो ये नहीं है हाँ। कि बंदा जाता है कि और वो खाने पीना स्टार्ट कर देता है। अब मैं भी जाता था तो मुझे भी सही। बुरा ही लगता था, मगर ये था कि वो एक कर्टसी एक है कि हमारे कल्चर में है, एक कोई भी घर आता है तो हम्म। उसको चाय पानी खिलाता है। तो आई थिंक इसमें इतना बड़ा कोई इशू बनाना नहीं चाहिए लोगों को। अच्छा, मेरा एक हम्म। सवाल है ना, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया ये, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप जब रिश्ता देखने जाते हैं तो लवाजमात में क्या क्या चीजें होती हैं? नॉर्मली मैंने ये ऑब्जर्व किया है जहाँ जहाँ पे लोगों ने अपने रिश्ते के लिए गए हैं, तो कुछ मखसूस चीजें हैं जो रिश्ते के वक्त पेश की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो होता है शामी कबाब। शामी कबाब जरूर पेश किए हाँ जाएंगे। हाँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पेश की जाती है वो होता है केकरस या खारे बिस्किट। और ब्राउनीज भी जी मिला बिल्कुल। सकते हैं, ब्राउनीज, अगर ब्राउनीज भी, बेकरी गरीब अगर हो, अगर बेकरी गरीब बेकरी हो। करीब हो, ब्राउनीज और उसके 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं ताकि एक साथ ना हम्म। लपके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आज तक लॉजिक समझ नहीं आई लोग क्यों रखते हैं, वो है चेवड़ा। भाई चेवड़ा कौन खाएगा रिश्ते के वक्त? मुझे समझ नहीं आता कि हम्म। लोग चेवड़ा रख देते हैं या दाल समोसे मोट रख क्यों नहीं? देते हैं। भाई दूल्हा वैसे ही बैठा होता समोसे है जाके समोसे। एकदम लड़का, ये अच्छा, ये चाय बड़ा हाँ। ना भी, ये बड़ी चाय से भी ऑकवर्ड सिचुएशन सुराख की होती है। आवाज नहीं आती। हाँ, यानी इसमें आप बड़ी, ये देखें। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। हम्म। हाँ बोलो एंडी, बोलो। और हाँ मैं नॉर्मली, ये कह रहा हूँ कि हाँ सॉरी। इस तरह की चीजें आप खुद, जो फैमिली है वो भी इन चीजों को टच नहीं करती। लोग कहते रहते हैं खाइए खाइए, लेकिन जो दिल तो मेन बहुत चीज कर रहा होती है होता है ना, मुद्दे दिल की कर रहा बात। होता है, कबाबों पे नियत लगी हुई होती है और हम्म। ब्राउनीज पे नियत लगी हुई, लेकिन आप उस मौके महल की मुनासबत से आप उसको टच नहीं कर पाते। बिल्कुल, उस और वक्त जो है दूसरा, आपका जिस जो जो यानी कि आपका पूरा एक्ट होता है वो होता है प्रिंस चार्ल्स से कम नहीं होता। आप जाके चाय जब ऐसे पीते हैं बगैर सुराख की ले, एक आवाज नहीं आती। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव यही होता है नाश्ता। मैं अपना, अब मेरी तरफ अगर आए तो खैर मैं स्पेस से तो नहीं अच्छा, गुजरा हूँ, आपका ऑब्जेक्टिव लेकिन नाश्ता मैंने होता है, बहुत, अच्छा। हाँ, तो अभी मैं गया नहीं हूँ ना, मैं स्पेस से गुजरा हूँ, अल्लाह बचाए रखे मुझे। मैं इस चीज की बड़ी मुखालफत करता हूँ, बाकायदा हम्म। तौर पे क्या रिश्ता नहीं मुखालफत करना? करता हूँ। नहीं शादी की रिश्ते की नहीं, शादी। लेकिन ऐसा नहीं कि लाइक जैसे मैं एक साहब थे मेरा करीबी दोस्त थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे मेरे ख्याल में अंदाजन 50 से 55 घर का विजिट किया लड़की देखने अल्लाह। के लिए। मैं 50 जानता हूँ से जो 200, मैं जानता हूँ जिसने 200 घरों में गया है, मैं जानता हूँ उसको भी। 200 घर में तला, भाई अच्छा मैं भी जानता हूँ उसको, क्या वो लाइव है नहीं, इस आप वक्त? नहीं जानते, आप नहीं अच्छा, जानते। लाइव है। ठीक है। नहीं यार ऐसे प्लीज लोगों को आइडेंटिफाई नहीं करें। अच्छा, हमारे मोहम्मद जुएब तमन्ना भाई आ अभी गए हैं। भाई केक रक्स चाय में डिबो के खाने का नंबर भाई अच्छा तो ठीक है, मजा ही लेकिन आ वो गया। घर के अंदर है ना, रिश्ते के वक्त थोड़ी है। हाँ। तो वो भाई साहब वो जो थे, जब मैं अपने हाँ, वो दोस्त की बात कर रहा था ऐसा इंस्टेंट कि फेल हो वो, जाए अगर आप भिगो रहे हो और टूट के गिर जाए चाय में, ये इंस्टेंट फेल हो जाएगा। नहीं ये नहीं नहीं, नहीं होना आप वो, चाहिए, बिल्कुल बिस्किट या आप चाय का रस। ऐसा एक्ट करें आप कि कुछ नहीं हुआ, आप चाय पीते रहें हाँ उसी में कुछ नहीं खा हुआ। जाएं आखिर में बिस्किट। नहीं, अगर आपकी बड़ी मूछें हो तो वो केक रस फंस जाएगा आपकी मूछों में, वो ऑड लगेगा। तो मेरे ख्याल में मेरी एडवाइस ये है कि आप अवॉइड करें इन चीजों से। ये जो आप रिस्की डिसीजन लेते हैं ना रिश्ते के वक्त, इन चीजों से अवॉइड करें। तो मैं हम्म। अपने दोस्त की बात कर रहा था, वो तकरीबन हम्म। 50 से 55 घरों में गया। तो मुझे लगता है कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव ही नाश्ता होता है, उनका मकसद लड़की नहीं होता।
अच्छा, मैंने उससे पूछा कि भाई सही बात यार वो बताते खुद, एक दफा तो ऐसा हुआ कि मेरे गली के अंदर तीसरे घर में पहुंच गए वो, मतलब उन्होंने पूरा शहर ही छान मारा लड़की देखने के लिए, और वो मेरी गली के तीसरे घर में भी पहुंच गया वो। तो मुझे पता चला उन साहिबा को भी देखने आया मैं, वो हमारी गली में माशाल्लाह से रहती थी वो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तफसीलन बताओ यार, ये क्या मकसद क्या है तुम्हारा, रिश्ता मकसद है या नाश्ता मकसद है, क्या मकसद है, तुम सिर्फ नाश्ता करने जाते हो या रिश्ता देखने जाते हो? तो उनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था ह्यूमर अपनी जगह पे, लेकिन उनका एक पॉइंट ये था कि यार मैं, अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जिस घर में रिश्ता देखने जाता हूँ तो कभी मुझे पसंद आ जाती हैं तो अम्मा को पसंद नहीं आती, और कभी अम्मा को पसंद आ जाती है तो मुझे पसंद नहीं आती। इस चक्कर में 25-25 बांट लिए उन्होंने घर ना। तो 25 घर उन्होंने देखे, उन्होंने रिजेक्ट किए, 25 घर उन्होंने मैंने देखे, मैंने रिजेक्ट किए। तकरीबन 25-50 का फिगर उन्होंने देख दिखाने में लगा दिया। तो खैर मैं जाती तौर पे इस चीज की बड़ी मुखालफत करता हूँ, और मतलब मैं बोलता हूँ कि उन लोगों से पूछे जिनके यहाँ मेरे ख्याल में एक लड़की जो कि मेरे ख्याल में 10वीं या 11वीं मरतबा चाय की ट्रे लेकर आ रही होती, क्या गुजरती होगी मेंटली, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो उसके दिमाग पर पड़ता होगा, लाइक। तो जाना ठीक है, मैं ये नहीं बोलता जाना ठीक है, लेकिन 50-55-60 ये घर की फिगर जो है ना, ये बड़ी गैर मुनासिब है, इन चीजों से अवॉइड करें। और बेहतर ये होगा कि पहले स्क्रूटनी कर लें, रेकी कर लें, आप किसी बंदे को भेज के, किसी से पूछ के, आप उसके घर के बारे में पूछ लें, आप जांच पड़ताल कर लें कई तरीकों से, घर जाके नाश्ता, प्लेटे, चमचे, सलीका देख के अगर ये सब चीजें अगर रिजेक्शन ही करनी है तो वो पहले ही कर दें, पूछ गछ करके। अच्छा, इसमें ना ये एक बार एक ये एक और ऐसा पॉइंट है कि पहलू है। इसके ऊपर हम एक्सपर्ट से पूछेंगे, जो हमारे एक्सपर्ट आ रहे हैं हाँ, उनसे इस बारे में राय जरूर लेंगे, क्योंकि अच्छा जी हाँ, ये जी हाँ, ऐसे हमारे ये एक्सपर्ट भी आज। पॉइंट है जिसमें अच्छा, इसमें ऑल्टरनेट। एक पहलू है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत से लोग इस प्रोसेस के मुखालिफ हैं और मतलब बहुत कहते हैं दिल आज़ारी होगी जो है, बट मैं सोचता हूँ इस प्रोसेस का फायदा भी है। उस प्रोसेस का फायदा ये है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, देखें, शादी करने के 3 प्रोसेस हैं। या तो ये है कि आपने लव मैरिज कर ली किसी से, दूसरा ये है कि आपने कोई बरादरी में शादी हुई, जो होता नहीं बचपन में जो होता है गाँव में चक्कर जो होता है, और तीसरा होता है कि आप रिश्ते वाले के थ्रू जाएं या फैमिली फ्रेंड के थ्रू आपका रिश्ता होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो पहली कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, भाई मेरा इतना एक्सपोजर नहीं हुआ, मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, सारा टाइम लड़कों के कॉलेज में पढ़ा हूँ, ठीक है, और जब प्रोफेशन भी मैंने ज्वाइन किया, सीए प्रोफेशन ज्वाइन किया, जहाँ पे लड़कियां जो होती है ना वो खीर पे पिस्ते के बराबर की होती हैं, ठीक है। तो फिर ये पे चांदनी मुझे का इतना, वर्क, पिस्ता नहीं, नहीं बोले, हाँ, चांदी का वर्क, हाँ, चांदी का वर्क, सॉरी। तो इतना गलत इतना जगह इतना से खीर खा एक्सपोजर ही रहे नहीं हैं। मिला, इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला। तो फिर होता ये, फिर आपको इसके अच्छा वो थ्रू ही बच गए आपको लोग। प्रोसेस में जाना पड़ता है। क्योंकि होता ये है, अगर आप वेस्ट में रहे, आई थिंक फरहान भी जानता हुआ इस बात को, कि हमारे वेस्ट में सब एक माइंड बना हुआ है कि वो जो अमेरिकन पाई हमने देख ली तो लगता है यही होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे भी लोग फैमिली स्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, और फैमिली करते हैं और शादी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है रिश्ता कराने वाला, उसमें माँ बाप इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह के हैं जो मैं जानता हूँ अपने सोशल सर्कल में, और फरहान भी होगा, देखा होगा वेस्ट में, कि बड़े बड़े लोगों की शादी नहीं हो रही। क्यों? अभी तक वो डेटिंग ऐप पे लगे हुए 50-50 साल के, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं स्टेब्लिश है, तो वो जा नहीं सकते शादी करते। तो एक हमारे लिए एडवांटेज ये है कि ऐसे लोग, भाई शादी तो सबको करनी है ना, मगर ऐसे लोग जिनका इतना नेटवर्क नहीं है, आप उसके थ्रू, रिश्ता वाले के थ्रू या किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू आप कर सकते हैं शादी। तो मेरे ख्याल से इसका एक फायदा भी है हमारे माशरे में। नहीं वो तो ठीक है, चल तला हम मैं अभी आपकी इस बात पर से एग्री टिंडर करता के हूँ। ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि टिंडर का नया ट्रेंड है। तो पता है मैं पाकिस्तान टिंडर में पुराना हो ट्रेंड गया है है, नहीं। टिंडर पुराना हो चुका है भाई। टेंडर हाँ खत्म हो, अच्छा। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक तो करूंगा, लेकिन लोगों ने जो ट्रेंड बना लिया ना हर घर में जाने का, माशरती तौर पे भी हर चीज को देखना चाहिए। इनफरादी तौर पे तो सही है, इंसान अब लड़की को देखने जा रहा है और उसका हक है कि वो लड़की और उसके लड़के के घर वालों पे अपना लाइक जायचा खींच सके और अंडरस्टैंडिंग ले सके। लेकिन माशरती तौर पे हम लोग जो है ना बहुत पीछे हैं इस वक्त। अगर पाकिस्तान में देखा जाए खास तौर पे, हम लोग अपनी जाती बुनियादों पे, जाती ख्वाहिशात की बिना पे हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, ना कि माशरती तौर पे। मैंने वही बात की ना कि आप एक घर जाओ, 2 घर जाओ, 3 घर जाओ, लेकिन इसके बहुत सारे और तरीके भी हैं कि जब आप लड़की के घर जाने से पहले ही आप तहकीकात करवा लो, बहुत सारी चीजें करवा लो। मैंने एग्जाम्पल दी, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इसमें कई मेरे जानने वालों के कई एग्जाम्पल्स हैं जो कि 1-2 घरों में नहीं, बाकायदा 10-12-15 घरों में जाके उन्होंने नाश्ता फोड़ा है और बाकायदा रिजेक्शन किए उन्होंने। तो ठीक है, आपकी बात सही है और उनका हक भी है कि रिश्ते देखने के लिए जाना जरूरी है, लेकिन इस चीज को दूसरे पहलू में भी देखना चाहिए, माशरती तौर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, खासतौर पर आने वाले। आई थिंक मैं ये बहुत वैलिड पॉइंट आया सही कह वैसे रहे हैं, ये बहुत फैजी वैलिड साहब। पॉइंट आया है। फरहान, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में?
हाँ नहीं, ये जैदी साहब ने पॉइंट डाला है कि यहाँ लड़कियों की पिक्चर्स लेके और उसके बाद उसको फेसबुक पे सर्कुलेट कर देते हैं और हैसल में पड़ जाती हैं। ये वाकई बहुत सेंसिटिव ये पॉइंट है, क्योंकि आज बहुत के ज़माने सेंसिटिव में पॉइंट है व्हाट्सएप के ऊपर या उसके ऊपर पिक्चर भिजवाना बहुत कॉमन है। तो बहरहाल ये एक वाकई ऐसी चीज़ है कि इसके भाई। मुकाबले पिक्चर में से मुझे प्रॉब्ली एक बात भिजवाना याद ज़्यादा आई है, बेहतर है। इस पिक्चर से मेरी बात याद आई है। आजकल एक नया ट्रेंड चलने लगा है भाई। कुछ खुफिया ग्रुप्स हैं, कुछ खुफिया ग्रुप्स हैं जिसमें लड़कों की प्रोफाइल फेंकी जाती है और उनका पोस्टमार्टम किया जाता है कुछ खुफिया ग्रुप्स में, और उसके बारे में कमेंट्स लिए जाते हैं उन लड़कियों के, खास तौर पे वो मैं बताना नहीं चाहूंगा, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा कौन सा ग्रुप्स है। तो उन लड़कियों ने क्या किया हुआ है, खास ग्रुप्स बनाए हुए हैं और बकाया तौर पे पोस्टमार्टम होते हैं उस लड़के के हवाले से कि ये लड़का क्या करता है, किसी के साथ पहले अफेयर तो नहीं था या नहीं था, बाकायदा तौर पे चीर फाड़ होती है लड़की की। तो अब मेरे अच्छा ख्याल ये में फेसबुक पे है पेज? ये यस यस फेसबुक पे यस है पेज? बहुत सारे प्रोफाइल कहीं चेक कहीं उस ग्रुप्स हैं। अच्छा मैंने कहीं अपने उस पेज पेज पे का नाम, कहीं उस पेज आज का से नाम वो तो नहीं है? ठीक है ठीक है, सोल हाँ मशहूर सोल ब्रदर्स ऑफ पेशावर? ना नहीं नहीं नहीं, सोल ब्रदर्स से रिलेट कुछ नहीं करता। एक नहीं मशहूर सोल अभी ब्रांड ब्रदर का ऑफ नाम पेशावर है। नहीं है? अभी इरफान ने अपने पेज पे शेयर किया था। हाँ लेकिन मैं मैंने अपने बताऊं पेज पे कि शेयर किया था और भाई उस लड़की चले की भारत। कहानी भी मैंने शेयर जी की थी, उसके बताएं, आप साथ क्या हुआ। बताएं, एंडी आप बताएं क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ मैं ये कह रहा था कि अब जब जैसे इंग्लिश में एक फ्रेज है ना, द टेबल्स हैव टर्न। तो बात दरअसल ये है कि पहले जिस तरह लड़कियों को बहुत ओपनली उनकी तस्वीरें जाती थी, उनके प्रोफाइल्स जाते थे, अब जब मर्दों के जा रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती है। और इस तरह डिस्कशन हर जगह होगा और होता है, लोग प्राइवेट ग्रुप्स बनाते हैं क्योंकि इतना मुश्किल माहौल है आजकल। शादी के बाद आप शादी तो फेसबुक पे आजकल मोहब्बतें होती थी, आजकल नहीं बल्कि शायद 15 साल पहले भी होती थी। और शादी के लिए लोग मान जाते थे, पता नहीं क्या क्या कर जाते थे, फिर लीक होती थी वीडियोस पिक्चर्स हर तरह की। तो इससे बचने के लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप एक फॉर्म बना लें जहाँ पे इस तरह का प्राइवेट आप इन्वेस्टिगेशन करें, किसी तरह तो करें। कैसे करेंगे वरना पहले, यानी यहाँ पर खासकर अब सऊदीया में भी, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि मैं तो अपने दोस्त, क्योंकि वो मुझे जानता था तो मैंने उसके थ्रू कर लिया। वरना अक्सर ये होता है कि फैमिलीज के पास पता ही नहीं होता भाई, अच्छा सऊदीया में अच्छी जॉब करता है, अब वो क्या जॉब करता है, अब इतने लिंक्स निकालने पड़ते हैं 4-5 तरफ से कि आपका ऑफिस वाला, एक दफ़ा तो मेरे ऑफिस के कॉफ़ी वाला मुझसे कहता है, यानी मेरा जो फर्म थी उसका कॉफ़ी वाला कहता है कि अरसलान भाई एक आदमी आया था नीचे, क्या नाम है, रिसेप्शन पे, तो सऊदी था, सऊदी ने पूछा उस सऊदी से उसने पूछा कि भाई सैयद अरसलान यूनुस से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं मिल सकते, अपॉइंटमेंट वगैरह होती है और आप जानते हैं कहाँ है। तो वो उसने फिर इस कॉफ़ी वाले को बुलाया कि भाई ये इससे बात करो, ये उसको अरबी आती नहीं है, उर्दू में बोल रहा है। तो उस कॉफ़ी वाले ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी है, ये है वो है। तो मैं जब से कॉफ़ी लेने गया, बोल रहा यार ये पता नहीं आपके बारे में पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। मैंने कहा यार ये कैसे कैसे तरीके से लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, और बिल्कुल वैलिड है कि वो उनको कैसे नहीं नहीं, पता बिल्कुल कि सही ये है, बिल्कुल कुछ सही है, बिल्कुल सही है। ड्रग्स का मैं काम आपकी तो नहीं बात से करता, या एग्री करता हूँ एंडी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन आप ग्रुप्स की बात की है जैदी ना, मेरे ख्याल में हाँ जैदी साहब ने उन्होंने खोल दिया नाम ले लिया, ग्रुप। नाम ले लिया, खोल दिया है, उन ग्रुप्स के नाम खोल दिए। लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ जरूर करता हूँ। पहले देखिए, तरीकेकार जो आप बात कर रहे हैं, तरीकेकार वो बिल्कुल देसी शुद्ध तरीकेकार है जिसमें लड़की की थैंक यू पोस्टमार्टम हुआ अंसारी करता साहब। था। हाँ, हाँ तो पहले जो तरीकेकार था, अब भी किसी हद तक 40% वो तरीकेकार अपनाया जाता है कि पहले अगर लड़के के बारे में जांच पड़ताल करनी हो तो कोई बड़ा, उनका ससुर या उनका दामाद, वो तहकीकात, या उसका भाई ऑफिस जाता था, अपॉइंटमेंट लेता था, उसके बारे में पूछगछ करता था, उससे मुलाकात कर लेता था। लेकिन सबसे मुश्किल मसला ये होता है कि जो अभी ये जो प्रोफाइल ग्रुप्स खुल, ये जो खुफिया ग्रुप्स खुल चुके हैं ना, उसके अंदर बड़े नहीं, 13-13, 14-14, 20-20 साल के लड़के लड़कियां डिसीजन ले रहे होते हैं ये लड़का अच्छा है कि बुरा है, जी और बहुत शुगल अच्छा भी हो रही होती है। उस शुगल में और ये लोगों की खाली जिंदगी एक तबाह हो साइड जाती के है। कमेंट्स आएंगे और इसमें खाली एब्सोल्युटली। एक साइड की जजमेंट आएगी, यानी अच्छा दूसरे को क्लियरेंस का मौका भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल। अच्छा फरहान, मुझे इससे एक सीन याद आया जो आपने सुनाया था, उसका क्या नाम है, जो आपने डॉक्टर का एक किस्सा सुनाया था बहुत साल पहले, वो मुझे याद आ रहा है इसके जो इरफान ने याद करा। आप शेयर करेंगे वो टॉपिक, ये डॉक्टर का जो रिश्ता आया था? डॉक्टर का रिश्ता मुझे डॉक्टर मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। भाऊ आप डॉक्टर, बनने की कोशिश मत करें। अच्छा, हमारे मैं हूँ कमेंट्स मैं भी हूँ आ रहे हैं डॉक्टर। काफी लोगों को, उनको भी अरे वो अच्छा वेटरनेरियन क्या यार फरहान तेरी। ओह याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया मुझे अभी। सॉरी सॉरी, मुझे हाँ, तो क्लिक वो हुआ। क्या क्या हाँ क्या टॉपिक, क्या क्या था? होता स्टोरी? हाँ, तो एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने रिश्ता करना था अपने बेटे का,
और वो बात ये चल रही थी कि भाई क्योंकि वो उनकी बेटी जो थी वो अपेरेंटली काफी कुछ पढ़ नहीं थी, मास्टर्स वगैरह कर लिया था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनका दामाद जो है वो डॉक्टर होना चाहिए। तो उसी तरह लड़के वाले जो थे वो उन्होंने कहीं रिश्ते वाली किसी आंटी से बात की और उनको बोला कि वो रिश्ते वाली आंटी ने गालिबन उनको कहीं आते जाते देखा था कि व्हाइट कोट पहन के आ जा रहे हैं, तो उन्होंने समझा कि डॉक्टर है और उनसे पूछा बेटा आप डॉक्टर हो, और उन्होंने बोला जी मैं डॉक्टर हूँ। तो और उन्होंने नंबर ले लिया और अपना बता दिया मैं फलाने घर में रहता हूँ वहां पे, और यानी उस रिश्ते वाली आंटी ने कुछ उससे जानबीन की भी नहीं। और आगे लड़की के घर में उन्होंने बोला कि हाँ आपको डॉक्टर का रिश्ता चाहिए था, चले एक डॉक्टर है मेरी नजर में, मैं आपको मिलवा देती हूँ। और उसके बाद वो गए लड़का देखने, भी पहले लड़के वाले गए लड़की के घर देखने, उन्होंने लड़की पसंद कर ली, और ज्यादा लड़की वालों ने भी नहीं पूछा कि कौन से आपने वहां से पढ़ा है, कौन से कॉलेज से पढ़ा है, क्या डिग्री है, आगे क्या क्या प्लान है। पहली दफा में क्योंकि वो एक हेजिटेंसी होती है, उन्होंने कहा जब लड़के को देखने जाएंगे तब देख लेंगे। बहरहाल वो लड़के को देखने के जब गए तो दोनों लड़का लड़की उन दोनों को उस मौके पे साथ मिलवा भी दिया। तो वहां पे सवाल हुआ कि जी आप कहाँ से पढ़े हैं और आप कहाँ डॉक्टरी कहाँ से आजकल, तो हाँ डॉक्टरी मतलब डॉक्टरी कहाँ से की और आजकल कहाँ मुन्ना प्रैक्टिस भाई करते वाला हैं। सवाल वो बता रहे मैं इधर पीछे जो है वो हमारा खानदानी वेटरनरी का जो है वो जो क्लिनिक सदर है, में वहां पे मैं करता हूँ। तो वो No, but क्योंकि पंजाबी भाई थे तो पंजाबी में जो है वो तुमने जानवरों वेटरनिटी के कह दिया, मैटरनिटी की मैटन 5000 वेटरनरी ना वेटरनरी हाँ वेटरनरी तो वेटरनरी नहीं वेटरनरी वेटरनरी हाँ, अच्छा अच्छा वेटरनरी अच्छा क्लियर अच्छा कर वेटरनरी। अपने एक्सेंट पे अच्छा ध्यान दीजिए। हाँ तो अच्छा थैंक्स थैंक्स अली अली भाई, थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन। अच्छा जैदी है मुझे एक आमबार बहरहाल मैसेज ये आया। इस तरह के अपना किस्से भी किस्सा भी होते याद हैं। आ गया। कहानी तो अब पूरी करने तो फरहान को। अच्छा हो गई क्या, नहीं हुई? अच्छा सॉरी। नहीं हुई। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ मतलब इस तरह के किस्से भी होते हैं। बहरहाल फिर उन्होंने बताया कि ये तो मतलब बताओ कि जानवरों के जानवरों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर और वो थे हैं। पंजाबी तो उन्होंने वो टर्म यूज करते हैं कि डंगर डॉक्टर। डंगर डॉक्टर इज लाइक डंगर इज अताई बैल। बोलते हैं, मतलब वो अताई बोलते हैं, अताई। अच्छा अरे आपका वो बेटा तो अताई डॉक्टर। आपका बेटा तो डंगर डॉक्टर है। अच्छा वो बकरीद में और वो टेंट लगाते होंगे, जानवरों का यहाँ पे इलाज होता है, गाय हाँ वो भैंसों का। वैसे और हाँ इंजेक्शन भी अच्छा लगाते हैं। आम औकात में जो है वो डॉक्टरी करते हैं, बाकी वक्त में बोटियां करते हैं वो। हाँ। अच्छा वो सही बात है। एक और टॉपिक है कि एक और चीज है कि मैं मुझे अपना इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने ये स्टार्ट किया प्रोसेस ना, तो मुझे टू बी ऑनेस्ट बहुत ऑकवर्ड लगा प्रोसेस ये। वो ऑकवर्ड प्रोसेस मुझे यूं लगा क्योंकि जब मैं किसी घर गया हूँ ना, ठीक है, तो हुआ कुछ यूं है कि अब आप बैठे हुए हैं इधर, उनके घर वाले बैठे हैं इधर, लड़की इधर बैठी हुई है। तो होता यह था कि आप जाहिर सी बात है हेजिटेट भी हो रहे होते हैं कि यार कि मतलब उनके वालिदैन बैठे होंगे, अब लड़की को देखेंगे तो बोलेंगे लड़का ताड़ू है। हाँ ये बड़ा बड़ा मसला होता है। अगर कुछ बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि लड़का बातूना है। तो इस चक्कर में मैं देख ही नहीं पाता था लड़की ना, ठीक है। तो मतलब मैं 2 घर गया हूँ, मतलब उनके अम्मा अब्बा से मैं मिलके आ गया हूँ, और लड़की आई है वो थोड़ी देर के लिए गई है बैठी है, बट मैं देख नहीं पाया हूँ। तो जब जब हम लोग देख के आ गए ना, अम्मी कह रही हाँ भाई कैसी लगी लड़की, मैंने यार मैंने देखा ही मैंने तो देखे ही नहीं। ये बड़ा मुअम्मा है, मुझे समझ नहीं आता कि लोग हर जगह पे, मतलब मुझे समझ नहीं आता, भी लॉजिक समझ नहीं आई। कुछ लूप होल्स हैं इस प्रोसेस के अंदर भी, कुछ लूप होल्स हैं कि आप हर जगह पे लड़की को देख लेते हैं, बाहर मिल लेते हैं, फेसबुक पे देख लेते हैं। जब लड़की को बाकायदा तौर पे प्लान करके देखने आ रहे होते हैं, तो ऐसा क्यों एक परसेप्शन है कि अगर लड़के ने लड़की को देख लिया, लड़के ने लड़के को देख लिया, तो भाई ओह ये तो बड़ा ताड़ू है भाई, इससे तो रिश्ता जायज ही नहीं है भाई, ये तो फौरन फतवे हो जाते हैं। वालेकुम सलाम। आमना 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 का भी मैसेज आया। अच्छा नहीं ये तो बात सही है कि पाकिस्तान के लौंडे बाहर इतना ताड़ते हैं, बसों में ताड़ेंगे, बाइक हाँ पे हाँ ताड़ेंगे, ये पॉइंट है। ऑफिस में ताड़ेंगे, लेकिन जब रिश्ते के टाइम आएगा ना तो सबकी आंखें नीचे होंगी। हाँ ये जो है ना, ये जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे अपने अंदर तजाद है, तजाद है, ये बहुत बड़ा तजाद है। हम अंदर से कुछ और हैं, हम बाहर से कुछ और हैं। हम अपने आप को समझ नहीं पाते। हम कहीं और जा रहे हो तो हम लिबादा उड़ के जाते हैं कि यार अपने ऐब या अपनी हरकतें और अपनी खासतौर पे ये जो अपनी गलाजत है ना, ये जो सामने ना आए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुलाकात। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। मैं डिसएग्री पता क्यों करता हूँ? मेरे ख्याल से कल्चरल चीज है। भाई लिबादा उड़ के नहीं जा रहे हम। मसला ये है कि हम जो है ना, क्योंकि जब आप किसी ओपन मार्केट में किसी लड़की को देख रहे हो, ठीक है, या आप कहीं जा रहे हो, तो आपको पता है वहां कोई प्रेशर नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। बट आपको पता चले ना कि उसके अम्मा अब्बा आपको यूं देख रहे हैं शक्ल पे, तो फिर आप हेजिटेट होते हो। तो वो लबादा नहीं है, वो एक एज अ रिस्पेक्ट में हम नहीं देखते। हाँ ये आपका ठीक है। पॉइंट भी सही है। अब रिस्पेक्ट भी होती है, कल्चरल प्रेशर भी होता है, ठीक है। अगर कोई नहीं देख रहा हो इरफान भाई आपके लिए सजेशन है भाई हमने तो आखिर तक नहीं देखा इरफान भाई, आप
भी ऐसा ही करेगा। जोएब भाई तो शादी के बाद शादी भी भाई नहीं देखा? शादी की बात तो देख लिया ना। जोएब भाई नहीं, क्या मेरा हुआ प्लान है चश्मा शादी के लगा इंशाल्लाह बाद भी नहीं 2021। देखना है, पट्टी जोएब बांध भाई दी। ये शादी के जोएब भाई बाद हमारे देखा ये होना चाहिए। ये मेरे बड़े करीबी चाहने वाले हैं, बहुत करीबी चाहने वाले हैं जोएब भाई माशाल्लाह से। और ये लग रहा है बहुत किसी वक्त करीबी इनको भी जाने लाइव वाले हैं, लेकर आपको आएंगे। गड़वा रहे हैं। नहीं, जोएब वो भाई वाले ने चाहने कहा है वाले कि हैं। इन्होंने आखिर तक नहीं देखा। जोएब अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। तासीर हादी हाँ, कितनी होगी आपको? जोएब भाई की एग्जाम्पल, ये लाइव एग्जाम्पल है। सॉरी मैं जोएब भाई माजरत चाहता हूँ अगर मैं ये आपका वाकया डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा जनरल सा वाकया है, लेकिन बड़ा ही अहम वाकया है। जोहेब भाई ने माशाल्लाह से मेरी भाभी की जो मतलब मैं उनको भाई भाई बोलता हूँ, भाभी को पहली दफा देखा है शादी के बाद, निकाह के बाद, जब घूंघट उठाने गए हैं जब देखा है। मतलब ऐसे लोग, ऐसे माशाल्लाह से मुत्तकी लोग भी होते हैं यार माशाल्लाह। आजकल अब के जमाने में मुत्तकीपन था तो या शादी, आजकल के जमाने में तो निकाह और शादी में जो है ना, जिस तरह के पोज वोज करवा रहे होते हैं ओ फोटोग्राफर, हो, सर हाँ पे हाँ सर हाँ। रखे हैं, मतलब ऐसे आपको ऐसा लगे लग हैं रहा तो था आपका उसमें इंजन खुलने वाला है, लेट जाता है भाई आजकल तो। जोएब भाई ने नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, यानी चेहरा यार भी नहीं जोहेब देखा। भाई माशाल्लाह, नहीं देखा मेरे जहां तक वो क्या बात बताते है, हैं। माशाल्लाह। नहीं आ, वैसे ऊंच वैसे नीच माफ, लेकिन आई थिंक इस्लाम में भी है कि आप लड़की को देख सकते हैं शादी से पहले। जी जी बिल्कुल आई बिल्कुल, एक थिंक एक झलक नहीं, ऐसा नहीं आप ये नहीं, 2 घंटे तक ताड़े जा रहे हैं। एक नजर, वो एक हाँ नजर एक 1 घंटे नजर। की ना हो, 1 मिनट की हो। इरफान भाई आप क्लियर कर दें, आपकी तरफ जो है ना हाँ, बहुत मैं सारे इंशाल्लाह सवाल आ रहे हैं 2021 आपके। के अंदर, हाँ 2021 के जी अंदर इंशाल्लाह, निमट जाऊंगा इंशाल्लाह। प्लान तो मेरा ये रुक है जाए, लिख कि लिख लेते हैं, 2021 हम में लिख लेते हैं, अगर ये लिख लेते कोरोना हैं। से हम बच दुआ जाए। भी बहुत सारे करेंगे, लोग हम दुआ भी कोरोना करेंगे। से बच जाए, आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पे दुआ करेंगे। आज यार बिल्कुल जैदी दुआ साहब करें ने सही इंशाल्लाह। ताल्लुक पॉइंट तमाम उठाया था। रहिएगा आखिर तक। अच्छा, हर साल के जैदी आखिर में साहब ने मैं भी कमिटमेंट करता हूँ। अच्छा तला, हमारे एक्सपर्ट्स हाँ कब तक आ रहे हैं हमारे? हाँ एक्सपर्ट मैं से हमारे अभी ज्वाइन एक्सपर्ट्स, करेंगे, मतलब 5-10 मिनट में मैं इनसे बात करता हूँ, मैं इनको ऑनलाइन लेता हूँ। अच्छा मुझे एक अपना एक और चीज याद आ रही है कि अभी किसी ने किसी फेसबुक पेज की बात करी थी, तो एक बड़ा जबरदस्त सीन हुआ हमारे कजन के साथ। उनके साथ सीन हुआ कि भाई वो गए लड़की देखने, ठीक है। आप उन्हें लड़की देखने गए, वहां पे सब कुछ जिस तरह होती है बात इस तरह बात करी। अब जाहिर सी बात है उनकी अम्मी ने जो ट्रेडिशनल सवाल होते हैं वो पूछे लड़की से, भाई खाना बना लेती हैं आप, खाना बनाना आता है, इस तरह की बात करी उन्होंने। अब वो लड़की वाला देख के आ गए, और मतलब इनके बैक ऑफ द माइंड ये हुआ कि लड़की इनको पसंद आ गई, अब वो हाँ कर देंगे। तो उन लड़की उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस लड़की ने कि जैसा जो फेसबुक का पेज है वहां पे 3 पेज की पोस्ट डाल दी, बहुत बड़ी सी ना वहां पे, कि भाई आप जो है ना, कहाँ पे ये वो कोई मुझे देखने आया, सोल सोल ब्रदर्स ऑफ ब्रदर्स पेशावर। ऑफ पेशावर में? अच्छा हाँ जी जी सही जी टोल है। जी। ब्रदर्स पे आप क्या ऑल गुची इवेंट था, यस। तो वहां पे उन्होंने पोस्ट डाल दी कि आज हमें कोई देखना आया, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि खाना कैसे खाना पकाना आता है, अगर इतना ही हो तो कोई नौकरानी लेकर आ जाए, वो लेके आ जाए, वो नहीं होती एकदम, हाँ, वो ठीक ये है। कि चुटिया बंदी भी होती है हाँ, और घुमा रही होती और वो तीन जो है ना, उन्होंने 3 पेज का जो टॉपिक है ना, वो पूरा टॉपिक कह रहा हूँ, पोस्ट है वो डाल दी। अब उन जो मेरे कजन की बहन है वो उस पेज पे थी, उन्होंने ये देख लिया, उन्होंने पढ़ा, उनको लगा यार ये तो हमारे भाई की बात हो रही है, क्योंकि वो टी शर्ट भी इस कलर की पहन के गए थे आज तो। तस्वीर आई थी, तस्वीर भी डाली तो थी? फिर हाँ, नहीं तस्वीर नहीं तस्वीर भी डाली डाली थी, थी बट क्या? पूरा पूरा जो डील डॉल बताया है कि इस तरह का बंदा आया, ये हुआ वो हुआ। तब उनकी बहन ने बोला यार ये तो मेरे अपने भाई की बात हो रही है। तो उन्होंने फिर जो है वो जाहिर सी बात है कॉलें वॉलें करी, ये पोस्ट हटाएं, कोई तरीका है ये है। तो इस तरह भी हो रहा है आजकल ना, कि आप नहीं। कोई मैं आपको देखने आता है एक और ऐसा तला बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एक आपको वाकया बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने अपने पेज पे पोस्ट किया था, उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हम लोग उसको जानते हैं। हमारा एक ग्रुप है बाकायदा तौर पे, एंटी प्रोफाइल चेक ग्रुप के मुकाबले में हमने एक ग्रुप खोला हुआ है, ताकि हम लड़कों की हुकूक मर्द जो है ना, वो उसके सिलसिले में हम आवाज उठा सकें। वो एक बेचारा लड़का था, बड़ा सीरियस सा मैटर था वो। मतलब एक लड़का था जिसको एक लड़की पसंद आई, उस लड़की से उसकी एंगेजमेंट हुई। वो जब उसकी एंगेजमेंट हुई तो बाद में पता चला ये लड़के की बयान करदा कहानी है। दूसरा एस्पेक्ट ऑब्वियसली लड़की वालों से पूछना चाहिए, लेकिन मैंने जो सुना है मैं बता रहा हूँ। उस लड़के की एंगेजमेंट हुई, जब उसकी एंगेजमेंट हुई तो लड़की की डिमांड्स जो थी, जो उसने स्क्रीनशॉट्स भेजे लड़के ने, उनमें उनका ये था कि भाई घर अलग होना चाहिए और हम प्राइवेसी चाहते हैं, सेपरेट, कुछ कुछ बेसिक सी बातें थी जो लड़की डिमांड कर रही थी। तो लड़के ने बोला कि मैं ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि हम अलग रहेंगे, क्योंकि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा हूँ, मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। कुछ मामला आगे बढ़ते रहे। लड़की ने फिर इस मामले को खत्म कर दिया, सिर्फ इस बुनियाद पे, बकौल उसके, सिर्फ इस बुनियाद पे कि भाई मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं सबके साथ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की आदी नहीं हूँ, मुझे प्राइवेसी पसंद है, मैं आपके साथ अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, मामला खत्म हो गया। उसके बाद फौरन ही उस लड़के को एक और लड़की पसंद आ गई। ठीक है जी, पसंद क्या आ गई, वो उसके माशाल्लाह से उनके घर फैमिली वाले काफी नमाजी परहेजगार मामला थे, तो उन्होंने जो है ना बाकायदा लड़की के लिए पसंद की।
उसकी उसके साथ एंगेजमेंट हो गई। और उसके बाद पता अचानक क्या हुआ कि मामला सही चल रहे थे, शादी वादी की डेट्स तय होने वाली थी, लेकिन अचानक से उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया, यानी कि उसको लाइक कम्युनिकेट करना बंद कर दिया। उन्हें मामला पता चले तो पता ये चला कि उस लड़के का जो खुला चिट्टा था वो एक वही जो प्रोफाइल चेक ग्रुप्स है उसके अंदर उस लड़की ने बदले के तौर पे उस लड़के के खिलाफ कुछ अलकाबात लिखे हैं, और बाकायदा तौर पे उसकी बाकी 3 बहनों ने भी कमेंट करके उसको जलीलो ख्वार करा। उस लड़के की दूसरी मंगनी भी टूटी, और उस लड़के की जो नई नई जॉब हुई थी, बहुत मामला बहुत आगे बढ़ गया था। उस वहां पे ऑफिस में पता चल गया, तो बाकायदा तौर पे उसको नोटिस मिल गया कि उसकी जॉब भी छूटने वाली है। तो उसने बड़ी ही मतलब अपना नाम छुपाते हुए ये चीज उजागर की कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं इन प्रोफाइल चेक्स ग्रुप्स की वजह से। तो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा, अभी हमारे साथ एक्सपर्ट हैं और मेरे ख्याल से उनका नाम मैं देख पा रहा हूँ। मिसेस आमिर अच्छा हमारे साथ। अच्छा जी, हमारे साथ मिसेस आमिर ऑनलाइन है, और हम अपने एक और एक्सपर्ट को लेना चाह रहे हैं। आई थिंक और वो इस अभी प्रोग्राम का थोड़ी देर नाम में हो गया अब आमिर ऑनलाइन। नहीं। अच्छा, तो आई थिंक मैं चेक करता हूँ कि वो आ रही है नहीं आ रही। सॉरी, मैं चेक कर रहा हूँ हेलो कि वो मतलब दूसरी। शाहरुख मेमन की आवाज बात आई, अच्छी है, शादी। आवाज हेलो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस आमिर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी जी, बिल्कुल बहुत खैरियत से हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आई और हमारे शो पे आपने 4 चांद लगा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाला। ये बहुत जियो न्यूज़ शुक्रिया के आपकी रिपोर्टर इनवाइट बनना करने चाहते हैं का। असल। अच्छा, सो आई थिंक मेरा जो जो पता है आपको, आपने आई थिंक डिस्कशन आप सुन रही होंगी शुरू से या नहीं सुन रही, आई डोंट नो, बट आप अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स तो नहीं जानते हैं आपको, मतलब तो आप अपना थोड़ा तारुफ कराएंगी। ठीक, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तमाम लोगों को। और मेरा ताल्लुक कराची से है, और तकरीबन 5 ईयर्स से ज़्यादा ही हो रहा है मुझे इस फील्ड के अंदर काम करते हुए एज ए मैच मेकर। अच्छा अच्छा, ठीक है। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। हमारे साथ मेरे ख्याल से दूसरे हमारी का अवेलेबल हैं कंटेस्टेंट कह रहा हूँ, सॉरी, दूसरी गेस्ट भी एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। एक्सपर्ट एक्सपर्ट, गेस्ट। सॉरी, एक्सपर्ट, हाँ, दैट्स द राइट वर्ड। सो आप हमें सुन सकती हैं? बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपका। ओके ओके। नहीं नहीं, मिसेस आमिर, मतलब मैं उस्मा, आप सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। यस यस, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुझे आवाज आ वालेकुम रही वालेकुम अस्सलाम। सलाम। जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मा बाजी, कैसी हैं आप? है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बस ठीक ठाक। अच्छा था आप लोगों का प्रोग्राम, मैं देख रही थी जब से, वॉच कर रही थी, यही अच्छा रहा वो। अच्छा अच्छा, तो आप बहुत थोड़ा सा बहुत अपना शुक्रिया। इंट्रो करवाएंगी उस्मा बाजी, आप थोड़ा सा? जी जी, मेरा नाम उज़्मा मुजीब है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और हम लोग ये मैच मेकर का काम जो है कर रहे हैं 5-6 साल से तकरीबन। और अच्छा 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 हम लोग का। माशाल्लाह। जी अच्छा, तो सबसे पहले उस्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी शो में आई, बहुत अपना कीमती टाइम दिया आपने, और आप जाहिर सी बात है हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, और हम देख रहे हैं कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी सवाल भेज रहे हैं, तो एक सवाल हम उनसे भी ले लेंगे। जी जी। तो अच्छा, वैसे आई आपको थिंक, अगर हम हाँ, उस्मा बाजी बोले तो आपको कोई इसमें मसला तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा नहीं नहीं, कोई मसला कुछ नहीं लोग। है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मिसेस आमिर, उस्मा बाजी। वैसे अच्छा मिसेस आर्मी और उस्मा बाजी, एक बात बताएं, आप लोगों का स्कोर क्या है? यानी कितने रिश्ते आप लोगों के जो है ना, आपने बस चुटकियों में स्कोर तो निकाल दिए। मेंटेन करते होगे ना आप लोगों ने कि यार। नहीं नहीं, काउंट तो नहीं किए हुए, लेकिन हाँ मतलब अच्छे खासे हो गए हैं, मतलब हो ही जाते हैं। मतलब सेंचुरी इतने हो गए हैं, सेंचुरी वगैरह अनगिनत कर हो ली गए है? हैं। सेंचुरी मतलब वगैरह कर जाहिर लिया है आपने? 5-6 साल हो गए हैं, तो इसलिए काउंट तो नहीं हुए, लेकिन ये कितने साल हो गए, कितने साल हो गए आपको इस 5 to 6 प्रोफेशन? ईयर 5-6 से कर साल। रही हूँ मैं ये। हाँ, जी, 6 years। अच्छा, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, मंथ मेरा में जी 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 जी, जी मिसाल। मिसेस मेरा आमिर। मेरा मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 5.5 साल में बहुत बेहतरीन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑलमोस्ट तकरीबन सेंचुरी के करीब तो मैं होंगी, जो मैंने प्रपोजल ओह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। डन करवाए हैं। और ये माशाल्लाह उसमें माशाल्लाह। अगर माशाल्लाह। अगर मैंने समझ लें कि उसके अंदर मैंने 50 to 60% अब्रॉड के ही प्रपोजल्स करवाए हैं। ओह और अच्छा अच्छा क्या बात है। हाँ, मिसेस समझ आमिर, लें कि मुंह की बात छीन ली। हमारा एक जो है ना साइड पे, इस साइड है शायद,
एक लड़का बैठा है माशाल्लाह, नहीं नहीं, सफेद बहुत शुक्रिया, शलवार, बहुत शुक्रिया, सफेद बहुत शुक्रिया। सफेद कपड़े मैं में, उनका उस कैप कैंडिडेट नहीं हो सकता अभी फिलहाल, कुछ वजूहात की बिना पे। अच्छा लेकिन अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल में इस वक्त मजबूरी तौर पे हमारे साथ 11 या 12 साल का एक्सपीरियंस इस वक्त लाइव है, मिसेस आमिर और उज़मा बाजी, जी बिल्कुल दोनों का बिल्कुल। तकरीबन कुल मिला के मजबूरी तौर पे 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है दोनों को मिला के माशाल्लाह। तो हम लोग के सवालात जो होंगे उसका बड़ा जी जामे जी जवाब जी जी, मिलेगा। जाहिर सी बात। अच्छा, अच्छा एक मैं जी जी एक कमेंट आ रहा है असल में नीचे कॉन्स्टेंटली शाजिया बाय खान लुलू एंड एफ उज़मा पाशा, बाजी। लुलू एफ पाशा। I'm sorry, Lulu F. Pasha, we won't be able to speak in English in this entire episode because this is our mostly audience is Urdu speaking. So But we we are will so add sorry. subtitle after that, after the video. Yeah, inshallah, next series we'll think something about this. Okay, so sorry. Let's carry on. Tala. अच्छा जी जी। अच्छा तो अभी मैं मतलब बहुत सारे सवाल तो हमारे सामने भी आए थे जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसमें से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आई थिंक पहले पहले अब मिसेस आमिर आप जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं वही जी सवाल जी बिल्कुल। मैं उस्मा जी आपसे करूँगा, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला सवाल तो मेरा यही है, जो बहुत से पहले भी किसी लोगों ने हमने डिस्कस किया, स्टार्ट किया जब टॉपिक, तो होता ही है हमारे जो कल्चर है वो होता ही है कि भाई लड़के वाले जाते हैं लड़की वाले के यहाँ, वो खाना पीना रखते हैं, खाना पीना करते हैं वो, और फिर जाके सब खा पी के वो चले जाते हैं। और उसके बाद जो होता है लड़की आती है, वो देखते हैं उसको उसको असेस करते हैं, और फिर जब वो जाते हैं और फिर वो फिर किसी किसी कोई नुक्स निकाल के या कोई भी वजह निकाल के उसको मना कर देते हैं, जिससे जाहिर सी बात है दिल आजारी होती है लड़कियों की, और उनकी वालदेन की भी होती है। तो अगर मैं अपने आप को उनकी जगह रख के सोचूं तो मैं समझ सकता हूँ कि उनकी फीलिंग क्या हो सकती है। ठीक है। तो मतलब ये है कि चलें, ये तो है, ये सही नहीं है, ये कल्चर सही नहीं है, जाहिर सी बात, सब मना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इसका और क्या ऑल्टरनेट है हमारे माशरे में, और किस तरह फिर करी जाए, किस तरह लड़कियों को देखा जाए। तो पहले मैं आपसे सवाल करूंगा मिसेस आमिर आपसे। लड़कियों को नहीं देखा जाए, बस जनरली हाँ मतलब फैमिली को रिश्ता कैसे देखा बना, जाए, और फैमिली ऐसा को हो कि देखा रिश्ता जाए। कैसे दिलआजारी ना हो प्रोसेस, किसी को। हाँ अच्छा, सिर्फ ठीक है। लड़कियों रिश्ता को नहीं, मेरे प्रोसेस ख्याल कैसे, में हाँ, ये दो रेसिप्रोकल मामला है, दोनों लड़कों को भी देखने आ सकते बिल्कुल हैं। हाँ, ऐसा कोई मतलब उससे अच्छा हाँ इसमें सही ये कह प्रोसेस रहे हैं। कैसा बिल्कुल, होना मैं चाहिए। इसी ऐसा इसी बात बारी पॉइंट की बारी तरफ मैं करके आ रही हूँ। बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले की निस्बत जो है ना, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी, ट्रेंड चेंज हुआ है। अब जो माशाल्लाह से बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लड़कियां लड़के, और फैमिलीज भी अब जो है माशाल्लाह बैकग्राउंड एजुकेशन वाइज काफी लोगों का मैंने देखा है कि बहुत बेहतरी की तरफ है। तो इसके अंदर चेंजेस आई हैं। हमारे बहुत से क्लाइंट्स अब भी ऐसे ही हैं जो अच्छे एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहाँ समटाइम्स ऐसा हुआ है कि पहले लड़की वालों को उन्होंने इनवाइट किया है अपने घर, कि पहले आप आ जाइए हमारे लड़के से मिलने और हमें देख लीजिए। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है, और ये आहिस्ता बहुत आहिस्ता अच्छा मुझे स्टेप। लगता है कि आगे चल के जो है वो बेहतरीन। ये ट्रेंड भी बन जाएगा हमारे यहाँ। अच्छा, तो दूसरी बात मिसेस, ये है कि ये जाहिर है पुराने तरीके चले आ रहे हैं शुरू से, कि जी पहले जो है वो लड़की को देखने जाया जाता था और चाय की ट्रे सज के आ रही है और समोसे वगैरह एक्सेट्रा। तो जी अब इसके अंदर भी ये एक तरीका, लोगों ने एक सेकंड तरीका ये भी निकाला है कि अगर रेफरेंस के थ्रू, कोई आपके थोड़े से लिंक्स के थ्रू या जान पहचान के थ्रू लोग हैं, और लड़की आया कहीं जॉब करती है, या ऐसा होता है कि फ्रेंड अपनी किसी आगे फ्रेंड को ही बताती है कि मेरे साथ पढ़ती है, तो कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी गैदरिंग हो जाए जिसमें वहाँ फैमिलीज मिल लेती हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है कि लड़कियों को फील ना हो कि जी उनको बकायदा प्रॉपर तरीके से कोई देखने के लिए आ रहा है। तो कोई ऐसी पार्टीज हैं, कुछ फैमिलीज हमारी शादियों, ऐसी हैं जो, हाँ शादी ब्याह है या कोई पार्टी है, उसके अंदर चले गए। और एक ऑप्शन थर्ड जो है वो ये भी अभी हमारे यहाँ की ट्रेंड शुरू हुआ है कि फैमिलीज आपस में कहीं बाहर किसी मॉल में, किसी कैफेटेरिया में भी मिल लेते हैं। अच्छा तो अच्छा अच्छा, अगर कोई जॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता है जिसमें चचा नाना दादी दादा ताया वगैरह सब रहते हैं, और जिसकी बेटी है, उनको अजीब सा लग रहा होता है कि इतने सारे लोगों में और पूरी फैमिली के सामने कोई लड़की को देखने आ रहा है, तो इस तरह भी हुआ है कि लोग ये कहते हैं कि चलें पहले फैमिलीज जी। कहीं किसी कैफेटेरिया वगैरह में मिल लेते हैं। तो ये भी एक कैफेटेरिया तरह अच्छा से है, या अलादीन, अलादीन चले जाएं, एक झूले में बैठ जाए सारी पूरी फैमिली बैठ जाए, हाँ, वो लड़का एक लड़की कश्ती दोनों, नहीं आती है ना, नहीं बड़ी वाली गलत नहीं। कश्ती। हाँ हाँ, झूले में बैठा उसमें दिया, नहीं लड़का लड़की एक्चुअली बैठ चींटी गए एक्चुअली सबसे मैं आगे। बताऊं, इसमें पता है क्या, इसमें नेसेसरी नहीं है कि आपके लड़का और लड़की भी साथ जाएं, पहले फैमिलीज भी आपस में मिल लेती है ना, तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि भाई लोग कैसे हैं, तो फिर हम इनको सही इनवाइट बात है। कर लें। तो थोड़ी असल में चेंजेस मिसेस आ रही हैं, लेकिन अब भी जो है ना वो 70% मैं आपको बताऊं, बल्कि 75% वही पुराना तरीका है। और मैं तो बल्कि फैमिलीज को मना करती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आ रहे हैं तो बहुत से लोग ये इस चीज के हैबिचुअल होते हैं कि जाके
चाय समोसे शाम का नाश्ता करके आ जाएंगे और एक ही दिन में 6 लड़कियां देखने जा रहे होते हैं ना, तो मतलब ये गाड़ी देखने जा अभी रहा भी है है। हाँ, इस तरह जो है ना वो मतलब ये गलत है तरीके, लेकिन लोग टाइम पास करते हैं, अभी भी करते हैं, अब इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हम अच्छा लोग अच्छा, ना। चले बड़ी जबरदस्त बात करी। तो वैसे उस्मा पहला जी आप पहला पॉइंट जो था मिसेस आमिर का कि अब पहले ये भी ट्रेंड आया कि लड़के को देखने आते हैं पहले फैमिली, तो उसमें आपने कभी ऐसा देखा है कि लड़का चाय की ट्रॉली लेके आ रहा हो और माशाल्लाह साइड पे हाँ, बैठा हो, जब आवाज टोपी दे तो पहन जब के, आना, अचानक से मत आ जाना, आईब्रो टोपी बनवा लो। पहन के बैठा हो साइड नहीं पे नहीं, ऐसे बल्कि लड़के को ये इशारा कह दिया जाता है कि जाके तुम गेट खोलो ताकि पहले ही इम्प्रेशन बन जाए। और और वो समोसे शुरू तो से वही लाता है ना। लड़का मजदूर ही है, यानी कि इस मामले में मजदूर है। हाँ हाँ, वो अपनी बहन के लिए अच्छा, भी तो समोसे लेके आई आता थिंक है, वो अपने लिए भी आई लेके थिंक हाँ। अच्छा, सो आई ये थिंक हमारे उसके पास बाद टाइम काफी ओपिनियन लिमिटेड ले है, ले। क्योंकि क्योंकि बिल्कुल किसी को जाना भी है उस्मा बाजी को। अच्छा उस्मा बाजी, आपका क्या 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 ओपिनियन है इस बारे में, जो मैंने सवाल किया है पहला वाला? ये अभी आजकल जो है थोड़ा सा ये जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं, ज्यादातर जो है हम लोग बाहर भी इन लोगों की मीटिंग्स करवा देते हैं ना, या तो अच्छा अच्छा, ये किसी मैकडोनल्ड्स में एक दफा ये है कि फैमिलीज जाकर मिल लिए, दोनों वैसे ही चले गए अच्छा, टाइम सेट करके जी जी और वहां पर मीटिंग जी कर जी, ली। तो ये है कि वो लड़की को नहीं बताया, मतलब बोल दिया कोई, मतलब मिल गई वहां पे फैमिली और उनसे मुलाकात हो गई। तो इस तरीके से है कि लड़की पे वो ज्यादा वो नहीं पड़ता ना असर उनकी, कि भाई इन्हें जी पसंद जी आई जी या नहीं आई। लेकिन उस्मा और बाजी, इसके अलावा इन ये है कि तीनों हम में से लोगों ने जो सिलसिला किया हुआ है ना कि व्हाट्सएप में जो हमने अपने ग्रुप बनाया हुआ है, हम लोग इनसे लड़के वालों से, अपने क्लाइंट से जो है ना, दोनों से पिक्स और डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं। हम पहले ही उनसे ये करवा लेते हैं ना, पहले अगर उनको पसंद होती है तो जब भी वो उनके घर देखने जाएं, ये नहीं है कि वो जाएं और देखें और पसंद करें, ना पसंद करके आ बिल्कुल जाएं। अगर उन्हें बिल्कुल पसंद होती सही। है जब भी वो लोग उनके घर जबरदस्त। जाते हैं, तो इसमें फिर ये ऑप्शन थोड़ा सा कम हो जाता है कि नापसंद आए। बाद में ये है कि कोई और अगर रीजन हुआ तो ठीक है, लेकिन लड़की इनको फुल पसंद होती है जब भी वो उनके घर जाए, वो देखने जाया जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा अच्छा कमी तो आई है इस अच्छा, चीज में कि जाने नाश्ता पानी करके आ जाएं। और लेकिन लड़के सबसे वालों को भी सक्सेसफुल कौन सा रहा आपका, ये इन तीनों मामलात में सबसे, आपको पता ही होगा, ये सबसे अगर बाहर सक्सेसफुल, क्योंकि मिल लोग भी गए जानना ना, चाह रहे हैं अगर ना। हाँ, अगर जैसे बाहर हम मीटिंग करवा भी लें, फिर भी ये कि फैमिलीज घर पे तो जाना चाहती हैं, तो जाएंगी तो वो वो ज्यादा वो बहुत नहीं जरूरी है, है। सेकंड टाइम में ही जाएंगी जाहिर है। तो लेकिन ये जैसे जी पिक्चर वगैरह हम लोग दिखा के अगर दोनों को पसंद करवा देते हैं ना, तो उसके बाद ये है कि थोड़ा सा इनकार के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। काफी तरह रिश्ते जो है वो हो ही जाते हैं, क्योंकि जो है बहुत कम होता है कि लोग जो है जाकर फिर उसके बाद मना करें। काफी तरह तो ये होता है कि वो एग्री होते हैं, लड़की वाले भी एग्री होते हैं, जब भी वो अपने घर बुलाते भी हैं, वो भी पहले लड़के की पूरी डिटेल और पिक्स वगैरह सब चीजें देख लेंगे और उनकी मालूमात कर लेते हैं, उसके बाद ही वो आने देते हैं जी, कि मना अच्छा। करने का जैसे चांस ना हो। तो तो चले, उस्मा बाजी बहुत आप ये बहुत बहुत कहेंगी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आप क्या ये तो सोशल मीडिया के जरिए से जो है ये जो घरों पे जाने वाला रिवाज था, ये काफी जो है इस पे कमी आई है, सोशल मीडिया ने हेल्प की है इस पे। लेकिन इससे बिजनेस तो मुतासर नहीं हुआ। नहीं, बिजनेस का नहीं मुतासिर हुआ। पहले भी ये जो खवातीन ये काम तो करती थी, लेकिन वो बाकायदा घरों पे रिश्ते ले लेकर जाती थी, पार्टी को लेकर लड़की वालों के घर जा रही हैं, वही पहली दफा में ये जो सामने लड़की को देखेंगी, फिर पसंद करें या ना पसंद करें। लेकिन अब यह है कि थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो जाता है लड़के वालों को कि भाई लड़की की पिक्चर देख कर के कैसी है लड़की, तो वो फिर उसके हिसाब से ही जाते हैं कि जाना है या नहीं जाना है, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ना, पसंद होगी जब ही जाएंगे लेकिन वरना नहीं जाए। लेकिन अच्छा इसके एक अच्छा, तरफ जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी बहुत है सोशल मीडिया से, इसलिए कि बिल्कुल लोग बिल्कुल, ऐसे लड़के और लड़कियों की मिसयूज बहुत तस्वीरें करते देख हैं। रहे होते हैं कि जैसे किसी लॉन का सूट खरीदने के लिए 20-20 25-25 जोड़े खुलवाए जाओ खुलवाए जाओ खुलवाए जाओ, तो ये बिल्कुल गलत बिल्कुल। चक्कर हो जाता है। मैं आपको लेकिन अब इसमें सीरियसली ऐसे बता रही हूँ कि पहले पहले जो खवातीन, मैं भी खैर घर घर जाने का काम नहीं करती, टोटली आई एम वर्किंग ऑन व्हाट्सएप, लेकिन जो पहले खवातीन जाती थी ना तो 90% रिश्ते हो जाते थे, अब ज्यादा बड़ी हाँ, मुश्किल ये से तो है। रिश्ते डन होते हैं। अब पता है, ये इसकी वजह से उस्मा भी डिमांड जानती बहुत है बढ़ कि गई है ना, आपको वो बहुत डिमांड बढ़ गई है और पिक्चर्स लोगों पे को ये पिक्चर्स होता है बस कि बस दिखाते रहो। मतलब जब तक हाँ 2-3 दर्जन लड़कियों की उनको मतलब मैं कहती हूँ, मैं तो शुरू में ही कहती थी कि सिर्फ प्रोफाइल गुड एनफ होनी चाहिए, लेकिन ये कि जब मैं भी व्हाट्सएप के ऊपर आई हूँ तो मैंने देखा कि तस्वीर के बगैर तो कोई जाने को एग्री नहीं होता है, तो वो चाहे मेरे ख्याल लड़के हों में चाहे लड़कियां हों। ये है कि इससे उससे ये होता है कि वो जो लड़की की या उनकी फैमिली की दिल आजारी होती है ना, वो नहीं होती। हम तो लड़की वालों वो को तो नहीं ये होती, बताते हैं ना भाई बार नहीं बार कि बिल्कुल भाई ठीक कह आपको रही है। रिजेक्ट कर दिया है किसी हाँ ने, जी हम भले उनको अच्छा, बिल्कुल बोलते एकदम मिसेज हैं बात ठीक मिसेज कह रही आमिर है, और लेकिन मैं
मैं आपको एक बात बताऊं, ये तस्वीरों का मामला मैं पता है थोड़ा सा इसलिए बोलती हूँ कि लोग जो है ना वो कहते हैं कि तस्वीर कुछ दिखाई निकलता कुछ है, लोग एडिट कर लेते हैं, सेल्फीज तस्वीर हो जाती हैं, उसमें इतनी एडिटिंग हो जाती है, तो वो टाइम भी हमें सुनने को मिल जाता है कि तस्वीर क्या दी थी और निकला क्या ना। जी जी जी, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ही दोनों की एक्सपर्ट राय आ गई हमारे पास। हाँ तला मेरे ख्याल से टाइम हमारे पास अब जो है वो थोड़ा रह रहा है, तो हम एक काम करते हैं, तो बस 2-2 मिनट के अंदर जो है ना आप लोग अगले वाले सवालों के जवाब क्या कहते हैं, सवाल बहुत है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, तो आपके पास एक सवाल है फरहान, आप कर लें, सबसे पहले उज़मा बाजी से पूछ लीजिएगा, फिर मिसेस आमिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप सवाल कर लें जी। तो जी उज़मा बाजी पहले आप जवाब दे दीजिएगा, फिर मिसेस आमिर आप जवाब दे दीजिएगा। तो एक तरीका हमने देखा है और ये कई सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी लड़के वालों को नॉर्मली मना करना होता है तो वो बहाना कर देते हैं कि जी हमने इस्तिखारा कराया और इस्तिखारा नेगेटिव आ गया, या इस्तिखारा सही नहीं आया तो इसलिए हम नहीं करना चाह रहे। तो इस हालात में आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए? क्या वाक़ई मतलब ये एक तरीके से फेस सेविंग के लिए सही है इस्तिखारे का नाम लेना, या फिर सही ओपन बात करनी चाहिए कि जो भी रीज़न हो? तो ओपनली बताना अच्छा है या इस्तिखारे पे डालना सही है? नहीं, ये हाँ जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सी फैमिलीज़ इस तरह से करती हैं ना कि पसंद नहीं आई तो लेकिन बाद में जाकर उन्हें इस्तिखारे का बहाना करके जो है बोल देते हैं। लेकिन जो इस्तिखारा जो है वो एक दीनी तरीका है हमारे पास कि जिससे हम कोई भी फैसला करने में हमें आसानी होती है। तो अब इसको हम एक झूठ के तौर पे यूज़ करें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप जो क्योंकि हम लिंकर जो हैं वो मौजूद हैं, तो आपको डायरेक्ट तो उनको मना नहीं करना, लड़की वालों को भी या लड़के वालों को भी, किसी को भी आपस में डायरेक्ट तो मना नहीं करते वो लोग। तो इस्तिखारे का बहाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो भी बात है वो ओपनली आप हमें बताएँ, हम लिंकर मौजूद हैं। तो हम लोग जो है वो लड़की वालों को उसी तरह से हैंडल करते हैं कि भई हम कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो है डायरेक्ट तो ये लोग नहीं बोलते। तो ओपनली हमें तो जो बात है वो ओपनली ही बतानी चाहिए ना इन लोगों को। इस्तिखारे का बहाना करें या हमसे बहाने करने की क्या ज़रूरत है? हमें तो बताएँगी वो, जो उनको चीज़ सही नहीं लगी तो फिर हम उनको नेक्स्ट स्टेप उसी हिसाब से दिखाएँगे कि भई इनको ये चीज़ नापसंद है या ये समझ में नहीं आया। जी, जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिसेस आमिर अब आप इस बारे में कुछ कहेंगी? बिल्कुल, मैं इस बारे में तो फैमिली से पहले ही कह देती हूँ कि अगर लाज़मी इस्तिखारा करना है तो इस्तिखारे का मतलब इस्तिखारा ही हो, क्योंकि इस्तिखारे का मतलब होता है अल्लाह की रज़ा लेना, ठीक है? आप अल्लाह की रज़ा को ऐसे झूठ के बेस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा गुनाह भी है। तो अगर वाक़ई आपने इस्तिखारे के ऊपर सारा डिपेंड करना है रिश्ते को, तो आप लाज़मी फैमिलीज़ को जब पहली विज़िट में जाएँ और पसंद आ जाए तो उनको बता दें कि जी आप इस्तिखारे के बगैर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अदरवाइज आप इस्तिखारे को बेस बना के कोई भी मना नहीं कर सकते। और ये बात उस्मा ने सही की कि आपने कौन सा डायरेक्टली मना करना होता है, हम ही बीच में इन्वॉल्व होके और फैमिली को जो भी सही रीजन हो एग्जैक्ट वो कह के मना करें। तो इस्तिखारा तो बिल्कुल भी मिसेस आमिर, ये मेरे ख्याल में अगर झूठ तो नॉर्मली लोग नहीं बोलते, लेकिन ये कंफ्यूजन रहती है। नॉर्मली लोगों को ये तरीकाकार पता है कि अगर मुझे ख्वाब में लाल नजर आ जाए, हरा नजर आ जाए, इस तरह के मामला तो किसी आलिम से पूछते नहीं है और खुद से बताते खुद इंटरप्रिटेशन करके। वो तो सही है। अगर जैसे वाकई में अगर इस्तिखारा आपका सही नहीं आया, आपको मना करना है तो ठीक है, आप इस्तिखारे का बोल दें, लेकिन झूठ के बेस पे अगर लड़का अमीर हो, बाहर हो, तो इस्तिखारा में हाँ ही आ जाती है नॉर्मली। नहीं नहीं, पैसा सोच के मतलब आप जो सोच के सोएंगे ना, वही आपके इस्तिखारा में हाँ या ना में आएगा। तो आप सोच के सोचते हैं लड़का बाहर है और पैसा भी बहुत है, गाड़ी भी अच्छी है, घड़ी भी अच्छी पहन रहा है, तो इस्तिखारा में अचानक से सब कुछ हरा हरा नजर आने लगता है, तो हाँ ही हो जाता है। एक्चुअली फैमिलीज को मैं तो अब कहती हूँ कि इस्तिखारे से बेहतर ये है कि आप दुआए हाजत करें, नमाज हाजत पढ़ें, वो ज्यादा बेहतर है कि अगर आपके मामला हक में बेहतर हो तो वो हो जाए, नहीं हो तो उस चीज को आपसे दूर कर दे अल्लाह ताला। तो इस्तिखारा एक्चुअली क्या है कि वो जिनको नहीं है, आई थिंक शायद इतनी नॉलेज के वो बस इसी को कह देते हैं अरे बोल दो इस्तिखारे में नहीं आया, तो ये बहुत ही गुनाह का काम कर रहे हैं वो एक तरह से, और कुछ भी मेरे ख्याल से मिसेस आमिर और उस्मा दाजी, मुझे तो लगता है कि क्योंकि आजकल लोगों को इतना शक्ल और सूरत और शेप देख के लोग इतनी बार रिजेक्ट करते हैं कि उनको खुद बुरा लग रहा होता है कि मैं कैसे बताऊं, तो वो इस्तिखारे पे डाल देते हैं। अब वो उनको लड़का पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा लोगों से तो काला, हमें तो ये लोग क्लियरली बताते भी हैं और बता भी देते हैं, लड़के की तो मोटा नहीं है, लड़का गंजा है, तो वो आप अच्छी बात नहीं लगती ना, लड़की वाले कहें कि तो बोलते हैं नहीं हमने इस्तिखारा किया था तो अच्छा नहीं आया, एकदम माशाल्लाह मरती हुई मुर्गी हमें ख्वाब में दिखा, मुर्गी आई और ट्रक चढ़ के चला, मुर्गी हाँ खून नजर आ गया।
अच्छा, तो तो ये शायद अरे बाहर मतलब निकलते हैं लोग। इरफान, ठीक है, तो आप शायद आपके इरफान के सवाल है आपका सवाल है कोई? हाँ बिल्कुल, इरफान मेरे आप पास वक्त की मुनासबत से एक सवाल है उज़मा बाजी से और मिसेस आमिर से। पहले किससे ये पूछेंगे अभी आप? पहले किससे पहले पूछेंगे आप? मैं पहले मिसेस आमिर से पूछ लेता हूँ, मिसेस आमिर से अच्छा, पूछ लेता हूँ। जी जी ये आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 की वजह से मामलात काफी फ्रीज हो चुके हैं, शादियां वादियां सारी रुक चुकी हैं। मेरे ख्याल में गालिबन जनवरी से लेके जो कि पीक पीरियड होता है जहाँ पे धड़ाधड़ सब शादियां कर रहे होते हैं और सखीसन भरा पड़ा होता है हॉलों से, ऊपर नीचे सब जगह शादियां हो रही होती हैं, तो तकरीबन लगभग 3 से 4 महीने, मेरे ख्याल में अभी भी 2 महीने लोग रुक जाएंगे शादी करने से, क्योंकि गैदरिंग नहीं होगी। तो तकरीबन 6 महीने से हजारों फैमिलियां शादी करने से ब्रेक लगा चुकी हैं। अब ये पोस्ट कोविड इम्पैक्ट क्या होगा? लोग शादियां करेंगे फौरन के फौरन या फिर देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर कोई समझदार लोग है ना तो वो इस चीज से तो फायदा उठाना चाहिए उनको, बिल्कुल सादगी से। मस्जिद में तो खैर आई थिंक वो इतना SOPs को फॉलो करते हुए निकाह करें वो, और घर में चंद लोगों ले आके रुखसती कर लें और एक मुख्तसर लोगों के ऊपर जो है वो वलीमे की जो है वो दावत वो दे दें। तो अब जो मैं समझती हूँ कि अच्छे एजुकेटेड लोग है ना वो इस चीज से फायदा उठाएं। हमने शादियां तो नहीं करवाई मैंने भी इस लॉकडाउन के अंदर, लेकिन रस्म जरूर हुई है और लोगों ने बाकायदा अपनी सेफ्टीज वगैरह को फॉलो करते हुए करी है रस्म, रिश्ते तय हुए हैं इस लॉकडाउन में भी। लेकिन शादी अब लोग नहीं करते, असल में लोग स्टेटस कॉन्शियस और ये सब दिखावे के बहुत ज्यादा आदी हो गए हैं। मतलब उनको लगता है कि अगर 600-700 आदमी शादी में नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे। असल में लोग क्या कहेंगे जो वो है ना एक ये वो हटाना पड़ेगा हमें ना। मतलब लोगों को सही चीज जो है ना वो नहीं नजर आती, लोगों को ये नजर आता है कि जी लोग क्या कहेंगे ना, कि एक ही जी जी अकलौता बेटा था तो बिल्कुल। तुमने जो है वो उसका सादगी से मस्जिद में निकाह करके शादी कर दी। मतलब आप अभी लेकिन इस मिसेज चीज को आमिर, फायदा उठा। मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है, वरना जितने लोग ज्यादा होते हैं किसी के पास बोटी नहीं आती, किसी के पास बोतल खत्म हो जाती है, यहाँ पर से लेकिन देखें, फुप्पी, आप ये वहां से देखें ना कि फुप्पी चिल्ला रही है। अगर मैं कहती हूँ वाकई आजकल के बच्चे कहते हैं कि अपने बड़ों को मैंने कहते हुए सुना है कि आपको क्या पता। मतलब वो इतने एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड डिग्रियां लेने के बावजूद ये हो रहा होता है कि जी आपको क्या पता। मतलब एक तरफ जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा सादगी की बातें करती है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ उसी जनरेशन को देखें तो वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मतलब किस तरह से थीम्स बन रही हैं और दिन का इवेंट हो जी और जी उसके जी। अंदर फलाना सेटअप हो और यूं हो, स्टेज ऐसा बने और घोड़े के ऊपर सवारी आ रही है, तो जीप्स आ रही कबूतर है, लैंड क्रूजर आ कबूतर रही चढ़ रहे है। हैं, पीछे तो पानी है। मतलब एक तरफ बेशबहा पैसा पानी की तरह बहाने के लिए लोग जो है वो जी क्रेजी हैं। मतलब पच्चीस जी सही कह पच्चीस रहे हैं, खाने एक दिन में रख रहे हैं, 50-50 लाख के वलीमे कर रहे हैं लोग, अपन बीस सही बीस बात है। लाख के हॉल बुक हो रहे हैं। दिखावा तो एक दिखावा। तरफ सही लोग कह रहे हैं आप। दिखावे की तरफ भागे चले जा रहे हैं, लोगों को स्टेटस कॉन्शियस बहुत है हमारे यहाँ, यानी कि जी जी इवन रिश्ते के में भी मैं आपको बताऊं कि क्लिफ्टन वाले गुलशन आने को तैयार नहीं है, गुलशन वाले नाज़ाबाद जाने को तैयार नहीं है। तो हम तो बहुत सी चीजों को इनको फेस कर रहे होते हैं ना। अच्छा, तो ठीक, ये तो है। मैं चलें। समझती हूँ अगर कोई वाकई पढ़े लिखे लोग हैं तो वो उस चीज का बिल्कुल फायदा उठाए, यही पैसे सेव करके अच्छी वेकेशंस पे कहीं चले जाएं घूमने, यही पैसा बाद में काम आ जाएगा जी, सही इंशाल्लाह। कह रहे अल्लाह हैं, ने लेकिन जहाँ सही कहाँ कह नसीब रहे जाएं? हैं देना, इटली काफी तो बंद दोस्त है, होंगे। सब जगह तो कोरोना है, बाद में कहाँ जाएंगे? पीछे जाए, मोहल्ले में भाई। पार्क है, पार्क म- जाएं, आप पार्क में जाके तस्वीरें बैरियर खिंचवाएं। टाउन। अच्छा, हाँ, सफारी पीछे पार्क। मोहल्ले के पार्क पे जाएं आप। अच्छा, अच्छा, उस्मा नहीं, बाजी से इसका बहुत पूछते अच्छा हैं, यूज हो सकता है। उस्मा बाजी से सवाल पूछते हैं। उस्मा जी आप आपने अगर सवाल सुन लिया है तो आप बता दें, तो फिर आप जी जी, जवाब दे दें, सवाल वरना सुनिए। अच्छा सुन लिया आपने, ठीक है। जी जी जी। आपका क्या ये ओपिनियन जो है? जिनके ओपिनियन तो ये है कि हाँ, जो इन लोगों को जो है अभी होल्ड तो नहीं करनी चाहिए, जाहिर है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का तो ये पीरियड कुछ पता नहीं है ना। जरूर ये थोड़ी है कि 3 महीने में जा रहा है, मुझे तो लग रहा है तो अभी ये शायद पता नहीं अब ये कब तक चलेगा। तो कब तक जाहिर है होल्ड करेंगे शादियां। और अच्छा है अगर सादगी से हो रही हैं तो सादगी से करें। और लेकिन जो लोग वैसे है ना फाइनेंशियल पोजीशन जिनकी स्ट्रांग है, जो दुनिया दिखावा ज्यादा चाहते हैं, उनको सारे इवेंट करना है, वो लोग तो अपनी शादियां भी होल्ड कर रहे हैं। वो लोग तो नहीं कर रहे कि भाई जब ये सब खत्म हो जाएगा, गैदरिंग अलाउड होंगी, वो जब ही करेंगे। लेकिन काफी जी लोग जो है वो कर भी रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर होता है जो लोगों को दिखाने वाला कि सब कुछ करना भी है, हालांकि उनके पास हालात भी ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको सारे इवेंट करना होते हैं, पड़ जाते हैं कमेटी डाल के लोगों डाल। की वजह से। लोगों की वजह से तो ये है कि वो जी लोग जो है वही अपनी वही शादी बात है होल्ड ना, नहीं कर लोग रहे क्या हैं, उनको है कहेंगे। कि सादगी से कर लें। हाँ, कर भी रहे हैं लोग। दोनों तरह का ही ट्रेंड चल रहा है। काफी लोग जो दुनिया दिखावा ज्यादा चाहते हैं वो होल्ड कर रहे हैं, और
जो चाह रहे हैं कि चलो अच्छा है फर्ज भी अदा हो जाए, अभी ये ऐसा सेशन चल रहा है तो उनकी शादियां हो भी रही अच्छा। हैं। एटलीस्ट अच्छी बात एक ये है यहाँ पे पाकिस्तान में कि हम एटलीस्ट चांद देख के नहीं करते या सितारे देख के, क्योंकि इंडिया हाँ की काफी हाँ फिल्मों में देखा है कि कुंडली में अभी नहीं जो आया। नहीं नहीं बिल्कुल कुंडली करते हैं, बिल्कुल करते अच्छा ये हैं अच्छा पाकिस्तान अच्छा में। यहाँ आप पे तो यकीन वही करें, जो अपने जो नहीं होगी इस्तिखारे नहीं नहीं शादी, करते ना, इसमें नहीं वो होगी सितारों का हाल भी मतलब मिलवाते हैं। जी जी अच्छा। सितारों जी का हाल उस्मा भी जी निकलवाते बताइए। हैं। तो ओहो, कुछ ये नई बात मन बताई है सा वैसे अलग मिसेस है। आमिर ने कि सितारों का मैं हाल अपने देख के। आप यकीन करें कितने रिश्ते जो हमारे अंडर प्रोसेस होते हैं, उसमें मेरे पास ऐसे कुछ केसेस आए हैं जो वो इस्तिखारा तो बात की बात है, उसकी कोई वो ही नहीं है वैल्यू। वो इस्तिखारा मतलब वो सॉरी वो करवा रहे होते हैं सितारों से, क्या चार आपका मिलवा रहे होते सितारा हैं नहीं कि मिलता? भाई हाँ सितारा वो नहीं मिल रहा। स्टार्स ये हो ना, आप कैप्रिकॉन है, आप पाइसेस हैं, इस नहीं तरह की नहीं नहीं चीजें नहीं होती नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मिसेस नहीं आमिर नहीं कुछ अलग बात कर रही हैं। ये बड़ी भाई, वो इंपॉर्टेंट बात कर गर्दिश रही हैं ये। गर्दिश में मैं होता है गर्दिश, जब हाँ, आपको कुछ सितारा सितारों हाँ की मैं आपको जो इल्मे नुजूम वाले एस्ट्रोलॉजी। सितारों की मैं बात ओ वो हाँ उसकी कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि कुछ हमारे पास डिमांड्स ही ऐसी आती है समटाइम्स लड़के लड़कियों की कि जी फला फला स्टार वाला हो लड़के का या लड़की का, तो हमें वो रिश्ता अच्छा, चाहिए। दिल्लू ये भी दिल्लू। होता अच्छा है। अच्छा। अलग अलग नई नई सी बढ़ गई हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता, किसी को सिर्फ ग्रीन आइज चाहिए, ऐस- ग्रीन आइज कहाँ से अच्छा लाए? भाई ऐसी ऐसी जी। डिमांड्स आ जाती हैं कि भाई कोई ऐसी लड़की बताएं जो मोबाइल और सोशल मीडिया यूज नहीं करती हो, तो अब इस तरह की डिमांड्स भी आ जाती हैं आजकल। खबर चाहे खबर वो चलानी चाहे पड़ जाएंगी। तो खबर कभी चलानी आपने पड़ बोला जाएगी। है कि अब कभी आपने बोला है कि हम ऑर्डर पे तैयार करेंगे आपके लिए ऐसा माल? ऐसा हाँ होता है जवाब हमारा अक्सर कि ऐसी तो मेक एन ऑर्डर पे ही बनाना पड़ेगा हमें। तो आप अच्छा बोल दिया अच्छा। करें कि लड़का भी तो जरा थोड़ा दिखता हो, उसकी शक्ल देखें आप, हाँ स्त्री के मुंह वाले की शक्ल देखें बिल्कुल आप, बिल्कुल, उसके बाद दोनों पता को चलेगा। दोनों को, लड़के और लड़कियां हमारे लिए दोनों बराबर होते हैं भाई, बिल्कुल। सही बात है। अच्छा अब एंडी, बीकॉम आपके पास पास कोई लड़के कह सवाल रहे है? थे कि जी हमें डॉक्टर चाहिए, तो आप बताए ना कि बीकॉम पास लड़की लड़का जो है वो डॉक्टर की डिमांड कर रहा होता है। ये देखें आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ ऐसे मेरे तो पास एक असल में टाइम कम है, तो मैं चाह रहा था कि मिसेस आमिर और मिसेस उज़्मा बाजी जो है एक एक अपना एक ऐसा वाकया बताएं नाम लिए बगैर, जो बहुत ही फनी हो, जो आपको अभी भी आप सोच सोच के हंसती हो, किस तरह का कोई वाकया हुआ। मिसेस हम्म, मिसेस आमिर आप पहले बता दीजिए। ऐसा तो मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक और क्योंकि सवाल इतने वैसे हाँ, सारे मेरा, होता है ना किसी फनी रीजन की वजह से मना कर दिया जाता है रिश्ता कि जो है वो जैसा बताया था वैसा नहीं है, या आप हाँ शायद लड़की कभी का कास्ट क्या मुंह होगा, गोल है। आपने देखा हो, लड़के की आँख काड़ा है, इधर से देख हाँ रहा भाई था। एक ऐसा वाकया भी या सुना है बहन मैंने। एक भाई लड़की बहुत को ज्यादा हैं। रिजेक्शन, लड़की की रिजेक्शन की वजह ये थी कि लड़की का मुंह गोल ज्यादा है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि लड़की का मुंह गोल ज्यादा है, कंपास से नापा क्या किया, लेकिन उस नहीं, गोल अब्बा मुंह की ने वजह से उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद अब्बा ने मिस्त्री बुलाया था घर पे, वो उन्होंने सही किया फिर थोड़ा सा ना, हाँ छेनी हथौड़ा मार के उन्होंने जरा सीधा किया। हाँ नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे बहुत हंसी आई थी कि एक रिश्ता बिल्कुल जो हर लिहाज से बहुत अच्छा मैच था और दोनों फैमिलीज को हर चीज ओके लग रही थी, लेकिन वो इन दी एंड सिर्फ इसी बेस पे मना कर रहा था कि जी सितारों का उन्होंने हाल निकलवाया ये था अजीब और बात बताई है सितारों के आपने, नई चीज बताई हाल है। हाल सितारों की वाले हाँ हाँ कि वो उससे जो है ना वो उन्होंने उसको मना कर दिया, तो सितारे वो मुझे बड़ा सितारे गर्दिश गर्दिश में होते, हाँ सितारे होते, पता नहीं कैसे सितारे होते हैं गर्दिश गर्दिश में में। नहीं थे। हाँ नासा वालों से बात करें, नासा वाले हंसेंगे फोन पे, बोले यार तुम कहाँ, सितारे तुम्हारे गर्दिश में घूम रहे हैं। मतलब अच्छा वो अच्छा। ये होता है कि क्वालिफाइड लोगों ने हरकत करी थी, तो उस पर मुझे बड़ी हंसी आई थी कि ऐसी एजुकेशन का फिर क्या फायदा ना। सही सही कह बात रही हैं है। आप, बिल्कुल 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 सही कह सही रही कह हैं रही कि हैं। एजुकेशन का क्या फायदा अगर इस चने चीजों ले पे लें आप आप इसके बेस बाद में। करती हैं। उस्मा बाजी अच्छा आप बताइए एक, कोई फनी। हाँ उस्मा जी आप बताएं कोई फनी। फनी तो नहीं है, बस मुझे एक उनका अजीब सी लगा था ना, उनके मना करने का रीजन जो है, वो मैंने एक उनका रिश्ता दिखाया था, तो वो उनको काफी उनका मतलब आना जाना 2-3 बार अच्छा खासा हो गया था, लेकिन लड़के जी आखिर लास्ट टाइम पे जो है लड़की को इशू हो गया कि नहीं लड़का चश्मा लगाता है। अब मैंने हाँ, कहा भाई वो कनाडा में है, वहां पे वो उसने एमबीए किया हुआ है, वहां से पढ़ा लिखा, तो चश्मा तो आजकल 9th क्लास के बच्चे बच्चे लगाए हुए, तो चश्मे का कौन सा इशू है इस वक्त? कह रही नहीं मुझे चश्मे वाले लड़के पसंद नहीं है। मैंने कहा ये कौन सा इशू इसने उठाया है, चश्मा अगर पता नहीं उतार दें इनको तो क्या। मेरे ख्याल में हाथ पकड़ के चलना हाँ पड़ेगा उनको तो। मैंने कहा वो हाँ चश्मा बताया, उतार मैंने लेंगे तो वो कहा फिर आजकल ये शादी कर लेंगे। आज से वही रिजेक्ट हो मेरे जाते ख्याल हैं। में जो है वो क्लास 3 के बच्चे से स्टार्ट हो जाती है, ये तो मतलब ऐसे ढूंढेंगे कि हमें बगैर जो है ग्लासेस वाला लड़का, तो फिर तो बहुत मुश्किल जी। हो जाएगा। हाँ ये और मतलब तो सबकी जाहिर अजीब अजीब से रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अजीब अजीब सी मतलब ये रिक्वायरमेंट लग रही अजीब रिक्वायरमेंट आती है। अच्छा एक एक और मैं सवाल है, मतलब एंडी आपका कोई सवाल है नहीं या नहीं, मैं मेरा दूसरा? सवाल नहीं है। अच्छा हाँ, बस मैं आखिरी सवाल करूंगा आपसे, मुझे पता है हमने आपका काफी टाइम ले लिया है।
तो एक मसला जो मेरे जहन में हमेशा एक रहता है कि हम एक बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं एक चीज के लड़कियों के शादी का बड़ा मसला है, बहुत मसला है। मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं, मतलब मौलवी साहब हर फर्ज नमाज के बाद दुआ करते हैं कि जिनके घर में बच्चियां बैठी हैं उनकी जायज रिश्ते और अच्छे रिश्ते अता फरमाएं। हम लंबे लंबे आमीन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक है मसला एग्जिस्ट करता है। आई थिंक मैं समझता हूँ ये जो मसला है ना, मेरे ख्याल से लड़कों के लिए भी इक्वली एग्जिस्ट करता है। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये मसला क्रिएट किसने किया, ये मसला क्या सोसाइटी ने क्रिएट किया, कि इसमें लड़की वाले इन्वॉल्व हैं, लड़के वाले इन्वॉल्व हैं, या वालिदैन इन्वॉल्व हैं? इसने ये मसला क्रिएट किस तरह किया? पहले मैं उस्मा बाजी आपसे सवाल करना चाहता हूँ, फिर मैं उनके पास मिसेस आमिर के पास जाऊंगा। ये मसला जो है ये तो मेरे हिसाब से तो ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना लड़की को एक बर्डन समझा जाता है। अब जी जैसे जी ही वो मतलब जैसे ही वो लड़की किसी के यहाँ होती है तो जब से ही बस सब लोग ना इसकी शादी कहाँ करना है, बस जल्दी शादी, ज्यादा नहीं पढ़ाओ वरना शादी नहीं होगी, ये नहीं करेगी, ये ऐसे नहीं करो वरना शादी में मसले होंगे। मतलब हर उसके हर एक्शन पे जो है ना उसकी शादी को लाया जाता है। तो ये इस तरह से उसके ऊपर प्रेशर लड़की पे भी और पेरेंट्स पे भी, मतलब एक प्रेशर वो डालते हैं लड़की पे, जैसे कि है ना मतलब शादी ही मेन चीज है, अगर कुछ भी करने से प्रॉपर जिसके जो है ट्रेनिंग शादी पे होती है असर उनकी पड़ेगा। बचपन से हाँ, बचपन से ट्रेनिंग एक होती शादी है। मोल्ड पे किया असर ना जाता है। पड़े, कुछ उनको भी काम बर्तन ऐसा धोना नहीं है, करेगा जिसमें उन्होंने शादी कपड़े पे धोने हैं। हाँ जी, ये झाड़ू सब पोछा लड़की ने करना है। मेमन सोसाइटी में उसने डिशेस बनाना सीखनी है। अब थोड़ी सी बड़ी हुई तो इसकी शादी क्यों नहीं हो रही, रिश्ते क्यों नहीं आ रहे, मतलब आप सब अपने अगर उसमें रहें, अपनी चीजें अपनी प्रॉब्लम्स देखें, दूसरों को मतलब इतना बार बार पूछ कर प्रेशर डालेंगे तो फिर ये इस वजह से ये दुआएं और लोग जो है टेंशन में रहना शुरू हो जाते हैं ना पेरेंट्स। सही बात है, जी, सही सही बात कह है। रही हैं आप, ये मसला सही तो कह ये रही तो हैं आप। सोसाइटी ने ही क्रिएट किया है और आसपास के जो अराउंड में जो लोग हैं वो सब ये क्रिएट करते हैं। तो उस्मा जी, आप जी क्या ये बोलना चाहेंगी कि अपनी बेटियों को आप, क्योंकि ये सारे अभी जो हमें देख रहे हैं बहुत सारे नए नए यानी बाप बने हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरह ट्रेनिंग दे? आप चाहती हैं कि बच्चों को या उनको इक्वली आप पढ़ाएं लिखाएं, इक्वली इंडिपेंडेंट बनाएं, जी जी इंडिपेंडेंस? इक्वली जी ट्रीट करें। इस तरह से उनके जहन में मतलब बचपन से यही नहीं डालें कि भाई देखो शादी में ये नहीं करोगी तो शादी में मसला होगा, ज्यादा पढ़ सही लिया तो बात। लड़का नहीं मिलेगा, ये चीजें उसके ऊपर नहीं डालें ना। वो जो करना चाह रही बिल्कुल है सही। उसको कम से कम करने तो दें। वो जी, इंडिपेंडेंट हो बिल्कुल जाएगी तो जाहिर बिल्कुल है अच्छे से अच्छा ही रिश्ता मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा सही कह उस्मा रही हैं आप, बाजी, और सही है। मिसेस आमिर का कांटेक्ट डिटेल भी मांगा जा रहा है, लोग मांग रहे क्योंकि हैं। हमारी हाँ, एक तो मैं बड़ी मैनेजमेंट ऐसा मीटिंग डिमांड बढ़ करूंगा, गई है। मैं ऐसा करूंगा क्योंकि नंबर मेरे पास है इनके, तो अगर किसी को चाहिए तो मैं मेरे पेज पे आप मुझसे जो हमारा पेज है उस पे आप मुझसे कांटेक्ट करें, और फिर मैं जी जी इनके इजाजत के जी बाद मैं उनका उनका नंबर शेयर कर दूंगा। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक मिसेस मिसेस आमिर आमिर आप से अगर बात। ऐड करना चाहें कुछ इस बारे में कि जो मैंने सवाल किया है। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात ही कहूंगी कि ये हमारी वही बात है जो उसने कहा कि सोसाइटी का बनाया हुआ मसला है, बिल्कुल है। लेकिन मैं इसमें दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगी कि तालीम हासिल करना लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बराबर है, दोनों के लिए इक्वल है। लेकिन आज एजुकेशन की वजह से बहुत सी लड़कियां, मैं मतलब देखा जाए ना तो उनको उनका कंपैटिबल नहीं मिल रहा, क्योंकि लड़कियां एजुकेशन में बहुत आगे हैं। ठीक है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर फील्ड में आजकल माशाल्लाह लड़कियां बहुत आगे हैं। और अच्छी एजुकेशन अपने करियर ओरिएंटेड होने की आगे वजह से जो है ना वो उनको उस हिसाब से फिर मैचेस नहीं मिलते लड़कों के, क्योंकि लड़के समटाइम्स आप देखें बिजनेस मैन के अगर बच्चे तो वो जी बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, इंटर किया हुआ सही है। बात है। जी तो जी अब जी कोई वालिदैन जो इतनी मेहनत से अपनी बच्चियों को लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर बना रहे हैं या अब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कभी भी जो है वो चाहे जितना भी बिजनेसमैन के पास पैसा हो, 1,000 गज की कोठी हो, लेकिन वो बीकॉम पास से नहीं करते। ठीक सही है ना। बात और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आप अपने दीन को फॉलो करते हुए चलें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आप शादी बच्चों की एक बहुत ज्यादा उसको लेट नहीं करें, एक मैं एज के अंदर, मुनासिब एज के अंदर उनकी जल्द से जल्द शादियां करें। रही बात तालीम की, करियर की, ये शादी के बाद भी करा जा सकता है आपके फैमिलीज की आपस की सपोर्ट के थ्रू। अगर कोई लड़की एमबीबीएस भी कर रही है तो व्हाई नॉट कि वो उसके माँ बाप ही उसको सारा खर्चा उठा के पूरा करें। अगर कोई मुनासिब मैच का रिश्ता है तो बाद में लड़का या उसकी फैमिली भी उसकी करियर को या उसकी, जाहिर है आप डॉक्टर घर में कोई बच्ची अगर किसी अच्छे उससे इदारे से डॉक्टर बन रही है तो वो घर में बैठ के गोल रोटियां बनाने के लिए तो शादी नहीं करेगी, जाहिर हाँ, बात है अपना करियर तो नहीं गोल छोड़ेगी कोई ना अलग वो। टॉपिक है। लेकिन हाँ, सही कह रही हैं। लेकिन ये तो खौफ खौफ कैसे निकालें? ये जो खौफ लोगों, खास तौर पे बेटियों के माँ बाप के दिलों में जो बैठा हुआ है कि वो लड़के वाले उसकी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और उसके इस
मोटिव को आगे लेके चलेंगे। ये खौफ लड़की वालों के जहन देखिए से ये निकलता है खौफ कि यही तो वजूहत है। ये देखिए जाहिर बात है, अगर आप एक अननोन जगह पे रिश्ता बिल्कुल ही कर रहे हैं तो जाहिर बात है थोड़ा सा बंदे को खौफ तो होता है। लेकिन जाहिर बात है आप कहीं रिश्ता कर रहे होते हैं तो पूरे एक एतमाद भरोसे के साथ आपको रिलायबल लग रहा होता है, तो आप पूरी इन्वेस्टिगेट करके ही कर रहे होते हैं और अंडरस्टैंडिंग से सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो एजुकेशन और ये कैरियर सारे अपनी जगह हैं, लेकिन आप अपने दीन को फॉलो करते हुए उस चीज को चलें। मेरे ख्याल में दीन से दूरी है, तो इसी वजह से ये चीजें जो है ना वो इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं इस चीज के। जो आज कहीं एक ही घर के अंदर 4-4 लड़कियां बैठी हुई हैं, हमारे पास एक ही घर से 3-3 बहनों के मैसेज वो आ रहे होते हैं रिश्तों के लिए कि एक 36 साल की, एक 34 साल की, 30 साल की है। और जब जी लड़कियां जी इतनी जी एज की हो जाती है ना, तो आप यकीन मानिए उनके लिए सिंगल प्रपोजल मिलना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि लड़कों की जी माएं राजी नहीं होती है कि जी लड़की तो बहुत ओवर एज है। इवन कि लड़कों की सेकंड मैरिज हो रही होती है ना, तो उनको सिंगल 26 साल की लड़की चाहिए होती है। तो ये इशू बिल्कुल टॉपिक बहुत लंबा है, और अगर आपके डिमांड जो है अंदर, वो मैं बहुत समझती ज्यादा हूँ बढ़ गई कि है दोनों सवाल साइड से। दोनों साइड से, सिर्फ इसमें दोनों लड़के साइड वाले की नहीं, इसमें डिमांड्स लड़की बहुत बढ़ वाले भी गई हैं। शामिल हैं, बल्कि हाँ, मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब शायद लड़की वालों की डिमांड लड़की, ज्यादा हो हाँ, गई है, वही मैं ज्यादा बिल्कुल, हो पूछने मोहम्मद गई वाली है। थी रूल कि अच्छा, यही लड़की होगा। वालों की इसी डिमांड बहुत हो गई है। जी जी, अभी मैं एक और सवाल करता हूँ। अभी अभी हमने एक सवाल बड़ा बीच में आया था, मेरे ख्याल से अमरीन ने सवाल किया था कि पहले मैं हाँ, वो उस्मा बोले बाजी व्यूअर आपसे से सवाल पूछूंगा, बोले। उस्मा बाजी फिर पहले मैं आपसे पूछूंगा, फिर मिसेस आमिर आपसे पूछूंगा कि एक क्वेश्चन आया था अभी एक हमारे एक व्यूवर्स सवाल की तरफ पूछ से। लेना आप, हाँ एक चलो एक एक सवाल सवाल पूछ लेते हैं, पूछ एक एक लें। सवाल हाँ, पूछ लेते हैं। एक तो सवाल एक मैं पूछ लें सवाल ताकि टाइम पूछ लेता हूँ टाइम जो कि जल्दी उस्मा निकल बाजी जाए। से, और फिर मैं सवाल दूसरा सवाल हम कर लेते हैं मिसेस आमिर से। तो अभी एक सवाल आया था अमरीन की तरफ से कि अभी कौन डिमांडिंग है चल रहा है, लड़की वाले ज्यादा डिमांड करते हैं, लड़के वाले डिमांडिंग है, उसमें आप बताना चाहेंगी? लड़की वालों की डिमांड जो है मुझे आजकल थोड़ी ज्यादा लगती हैं। पहले तो लोग आराम से कर देते थे कि लड़का मतलब बरसर रोजगार है, खा रहा है, कमा रहा है, तो और फैमिली अच्छी है तो कर लेते हैं। लेकिन अब आजकल ऐसा में वही बात है ना कि लड़कियों जो है वो एजुकेटेड ज्यादा हो गई हैं। एक तो उनको अपना पूरा फुल अपने से ज्यादा पढ़ा हुआ लड़का चाहिए, या कम से कम उनके बराबर का हो, वो लोग करते नहीं है। और उसके जी साथ जी साथ फिर इनका घर भी अपना हो, तो फैमिली भी अच्छी हो। और ज्यादातर अब आजकल क्या डिमांड हो गई है इन लोगों की, छोटी फैमिली। अब जी जिसके अगर 4-5 हाँ, बहनें हैं ये तो वो सबसे लोग अजीब सी देखा बात नहीं करेंगे, छोटी फैमिली चाहिए। अब भाई मतलब लड़की वालों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। पहले जो है वो लड़की जी वाले जी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं करते थे, लड़कों की होती थी ज्यादा डिमांड्स। लेकिन आजकल जो है डिमांड्स तो दोनों साइड से ही बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन लड़की वालों की भी थोड़ी ज्यादा ही हो गई हैं। ये छोटी फैमिली का क्यों पूछते हैं? मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? छोटी पता नहीं फैमिली है, मतलब बाद छोटी में फैमिली ननन में तंग भी करेंगी या नहीं, नंदे ज्यादा होंगे नंदे चाय के या ज्यादा ज्यादा होंगी तो नंदे तंग करेंगी, नंदे और आग अगर लगा देंगे, सालियां क्या ज्यादा होगा? होंगी तो सालियां तंग करेंगी। दोनों साइड एक से ये तो भी डर छोटी रहता है ना फैमिली कि रोटियां कम चाहिए। बनानी पड़ेंगी आपको, हाँ रोटियां हाँ, कम रोटियां बनानी कम पड़ेंगी। बनाने पड़ेंगे, टमाटर कम काटने पड़ेंगे, ये बहुत सारे हम्म वजूहत हो सकते हैं। यानी अगर किसी ने अच्छा शादी करनी है, किसी लड़के ने, आप लोगों को बता दें आपकी बड़ी फैमिली तो है, पहले से आप तो खानदान वालों को भगा दें। हाँ, आप अपने बहन भाइयों से कता ताल्लुक कर लें, ज्यादा चांस बिल्कुल, है आपकी शादी के। बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक कोई और सवाल है हमारे किसी व्यूवर की तरफ से जो हम करें? मेरे ख्याल से अब सवाल आ रहे हैं। सवाल नहीं बहुत आ कुछ गए हैं सवाल, कमेंट्स में, बहुत नहीं सारे। कुछ सवाल तो इस तरह के हम्म आ रहे हैं कि जो पूछ नहीं सकते ऑन एयर। ठीक अच्छा है ठीक है। अच्छा। अच्छा, wedding which is temporary, please consider discussing once family or couple agree, focus and planning should be on that। अच्छा, ये इनका सवाल नहीं है, इनका कमेंट है असल में। अच्छा तो अब हम ये खत्म करते हैं, क्या क्या सवाल है इरफान आपके पास? फिर हम आखिरी मैसेज ले लेते हैं दोनों अपने गेस्ट से। नहीं, बस मेरा मतलब कमेंट ही है एक तरह से कि ये जो सारे मामलात, अभी हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि जहां पे हम लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा हम किस ट्रैक पे चलें। हम पुराने वाले ट्रैक पे, हमारी वाली जो जनरेशन, हमारे बाद वाली, मैं कहूंगा कि उनको ट्रैक समझ नहीं आ रहा था, हम अपने पुरखों के ट्रैक पे चलें जैसे वो लोग रिश्ते कराते थे, उनका तरीकेकार था, या हम खुद पसंद करें और खुद पसंद करने के बाद हम फिर अम्मा अब्बा को बताएं हमने पसंद कर लिया। तो मेरे ख्याल में ये एक कशमकश है, और माशरती तौर पे हम लोगों को काउंसलिंग जरूर करनी चाहिए, और खास तौर पे ये उज़मा बाजी हैं और मिसेस आमिर हैं, इन लोगों की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, इन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में अब वो वाला मामला तो नारी नहीं रहा, नहीं है, बहुत पुराना वाला, कि जहाँ पे नाई जो होता था वो इलाके का जो नाई था ना, वो लोगों के रिश्ते कराता था, या वो दाई होती थी वो रिश्ते कराता था। माशाल्लाह से अब तो वक्त बहुत आगे चला गया है, और मेरे ख्याल में मैं लोगों आप के बहुत बहुत एक्सपीरियंस लेना पुराने, चाहिए। ये नहीं, बहुत 47 से पुरानी बात पहले की नहीं बात है, कर रहे हैं हम। बहुत पुरानी बात नहीं, नहीं है ये मेरे ख्याल में एक हाँ नहीं, बोले 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 इरफान। जी जी एक बोले। की वैसे क्वेश्चन था, एक की क्वेश्चन था जो 2-3 दफा आया
जो कि हो सकता है कि मिसेज आमिर और उज़्मा बाजी बताएं कि ना बताएं, कि कभी ऐसा हुआ है कि आपका कमीशन कोई खा गया हो हाँ बहुत और आपने फिर और अगर आप आपने चाहें तो यानी नाम भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम रिकवरी करवा सकते हैं। नहीं, नाम लेने का नहीं है, इस तरह से हम जाएंगे, हुआ रिकवरी है कि करवाएंगे आपके लिए, जी आपके हाँ, लिए प्रेशर रिकवरी ग्रुप बन करवाएंगे। चुका है। इस तरह से होता है कि मतलब हम लोगों ने इन लोगों को भाई मिलवा दिया, सब कुछ पसंद हो गया, जब मीटिंग कर ली इन लोगों ने, पहले हमें तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें जो है ना ये मसला है और हमें ये चीज बैक पसंद डोर नहीं से है, तो रिश्ता हम हो नहीं गया, कर रहे। पॉइंट। तो अब हमें तो मना कर दिया, लेकिन अलग से खुद जाकर मतलब वहीं पर ही आपने कर ली वो, रिश्ता लेकिन कर हमें 5,000 पता बचा तो लिए, चल जाता है बाद 10,000 में कि बचा हाँ, लिए। तो हमने कहा छोड़ो मर्जी है भाई, जो अपना जो नसीब है वो मिलेगा जरूर। नहीं, आप बोले तो हम नहीं जाएंगे नहीं उनके घर, मिलेगा कोई फ्रिज ऐसा उठवाना है होगा। आपको, आपका है, टीवी हाँ उठवाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस कीमत की कोई चीज उठा इस के ले तरह से आएंगे। करते हैं काफी लोग, लेकिन मतलब बस ये एक आध बच्चे बार ही हुआ है, बाकी वैसे नहीं हुआ नहीं है इतना बच्चे ज्यादा। वैसे भी आप जो है अब मुतहदा इतनी इतनी वो हो गई है, उसके लड़के काफी इस तरह के जो है ना किसी कामों पार्टी के का लिए नाम लिया फ्री जाए, है, आप फ्री कराची है। वापस आना है आपने। हाँ, नहीं कराची के बहुत सारे इस तरह के पॉलिटिकल वो थे जो अब इन कामों में मसरूफ हैं कि आपकी रिकवरी वगैरह करवा सकते हैं, जाके घर पे फ्रिज जी उठा लिया, माइक्रोवेव ओवन उठवा लिया। जी हाँ, वो फिर नहीं नहीं वो सही करके वापस भी हाँ। कर देंगे। अच्छा अच्छा, अभी अभी चले अब बहुत अपना जो है ना, बोलो। अपने गेस्ट से हमने मतलब बड़े बहुत ही शुक्रिया दोनों का। तो मैं मिसेस आमिर आपसे पहले पूछ चाहूंगा, आपका कोई आखिरी मैसेज जो आप देना चाहती हैं जो नए लड़का लड़की शादी करने वाले हैं या उनके वालिदैन को अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। कमीशन वाली बात हटा के, कमीशन आपको हाँ देना चाहिए, वो तो सबसे अव्वल है, जरूरी है। वो जरूरी हाँ है, मतलब प्रोफेशन है ना, ऑब्वियसली वो तो जरूरी है, ऑब्वियसली। हेलो मिसेस आमिर, आप सुन रही हैं? आई थिंक चले मिसेस आमिर के मिस मेरे ख्याल से कोई उस्मा बाजी से कुछ सुन लेते मतलब हैं। उस्मा जी मैं आपको कोई बस मैसेज देना चाहें? यही मैसेज जी जी, मैं बस यही मैसेज दूंगी कि दोनों साइड्स हैं, लड़के वाले भी लड़की वाले भी, थोड़ी सी अपनी हेलो डिमांड्स जो हैं वो मतलब इतनी ज्यादा ऐसी चीजों की डिमांड ना करें जो कि जो है नहीं हो सकती ना, हेलो मतलब नॉर्मल डिमांड्स रखें जी जी, कि आपकी भाई आवाज जी आ रही है मिसेस मिसेस आमिर, आमिर। आपसे जी आपको अभी मिसेस हेलो बात करते हैं इस मिसेस तरह आमिर। करके आइए। जी मिस आमिर, जी हमें जी, अब आपकी आवाज आ रही है, अभी पहले उस्मा बाजी जरा कंप्लीट कर लें, अच्छा अच्छा, उसके बाद हम आपकी तरफ आएंगे। ठीक है ठीक है। जी उस्मा बाजी। और थोड़ा सा जैसे कॉम्प्रोमाइज भी करें, हम उनको ये समझाते हैं कि भाई आप हर एक को मतलब पूरा परफेक्ट रिश्ता तो नहीं मिल जाता ना, दायरा आपको जो जो भी चाहिए और कुछ कमी बेशी उसमें होती है, आपको अगर एक चीज नहीं भी मिल रही तो अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप दूसरी चीज अगर बहुत ज्यादा सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो आप एक आध चीज को इग्नोर करें, और यह है कि टाइम पे शादी कर दें। ये नहीं है कि आप लोग बस रिजेक्ट पे रिजेक्ट रिजेक्ट पे रिजेक्ट करे जा रहे हैं। अगर आपको मुनासिब रिश्ता लग रहा है और अगर कोई मेन रीजन नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातों को कि भाई ग्लासेस क्यों लगाए या कट वो ऐसे ऐसी एक छोटी मेरा मोटी बातों अचानक को से इशू बना के जो है ना करें। उज़मा बाजी एक अचानक से सवाल आया इसी हवाले से कि कभी रिश्ते तो हो ही जाते हैं और बिल्कुल आखिरी नहज पे पहुंच जाते हैं, निकाह के करीब आ जाते हैं, कभी ऐसा आपने देखा है, सुना है कि हक महर की वजह से, क्योंकि ये भी एक स्टेटस को है कि हक महर ज्यादा होगा तो लड़का बहुत अमीर, कभी ऐसा हुआ है कि हक महर की बुनियाद पे लड़ाई हो गई हो खुदा ना खास्ता, या कुछ ऐसे मामलात कशीदा हो गए हो कि लोगों को सुलह करवानी पड़ी हो? हक महर भी क्या एक पॉइंट है जिसकी बेसिस पे डिस्कशन होती है लड़के वालों में और लड़की वालों में? डिस्कशन होती है, लेकिन मतलब इसको मेन शादी वाले दिन पे तो नहीं होती, ये सब भी सब कुछ पहले से ही सेट हो जाता है, तय हो जाता है। अच्छा तो ये कि जो भी होना होता है, अगर करनी है या नहीं करनी है सब, लेकिन हाँ ये है कि मतलब बातचीत तो तय हो जाती है, एंगेजमेंट के भी बाद तकरीबन ये इस टाइम पे होता है, और हुई भी है अक्सर, जी कैंसिल भी हो जाती है कभी, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ज्यादा वो नहीं करते, एग्री हो ही जाते हैं ज्यादातर, इतनी वो नहीं होती इसमें। जी एक और अच्छा बहुत बुरा ट्रेंड हमने देखा है जो कि पता नहीं आजकल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो है निकाह नामे के ऊपर जो लड़की का हक हक तलाक है या खुला है, वो पेज काट दिया जाता है। तो इस हवाले से कुछ अब इम्प्रूवमेंट आई है, लोगों में थोड़ा सा शऊर मेरे आया ख्याल में है? लोगों को इल्म ही नहीं है मेरे ख्याल में, निकाह नामे को एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लोग ले रहे हैं, ये बिल्कुल जो है ना, इसको मेरे ख्याल में इग्नोर करते हैं, निकाह नामे को पढ़ते नहीं है। अच्छा मिसेस आमिर, आप कहना चाहती हैं कुछ इस पे? देखिए, निकाह कोई नामे के फाइनल हवाले से मैसेज? अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो ये है कि वो जब लड़की के पास पहुंचता है तो ऑलरेडी कटा हुआ पहुंचता है। तो अच्छा अब जो है ये 90% ऐसा होता है कि जब लड़की के पास निकाहनामे के पेपर्स पहुंचते हैं तो जो उसके राइट्स का जो कॉलम होता है उसको ऑलरेडी इन्होंने पहले से ही काटा हुआ होता है। तो मिसेस तो आमिर, अब ये लेकिन तो लीगली होना ही नहीं चाहिए ना, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं ये करना होना चाहिए। नहीं चाहिए, लेकिन ये एक जी, शुरू लेकिन से क्या करे, फर्जूदा लड़की प्रेशर में निशान। होती है।
हाँ नहीं फरसूदा के निजाम सामने चला, अगर मना लेकिन कर दे, मैं अब साइन नहीं करूंगा, पहले 10% पढ़ूंगा। लड़के ऐसी हैं। नहीं देखें, पहले एक्चुअली होता था निकाह हॉल्स में होते थे, लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि एक हफ्ते पहले, मस्जिद हो गई। 2 दिन पहले होते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं अब वो पहले से उसको पढ़ती हैं, देखती हैं, तो उसको फिर वहां पे वो कॉलम जो है वो उनका राइट्स का जो है वो बरकरार रहता है। अदरवाइज 90% जो है जब वो पहुंचता है उनके पास तो उसको पहले ही कट किया हुआ होता है। जी जी। लेकिन मिसेज आमिर, अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये लीगली यानी हुकूमत को ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि निकाहनामा में किसी ने कोई छेड़छाड़ की है, तो आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करें। नहीं वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो बाद में अटैच कर दिया जाता होगा मेरे ख्याल में, जहां तक मेरा अंदाजा है। वो लड़की तक पहुंचने से पहले ही वो पेज हटा दिया जाता है। मेरे ख्याल में ट्रेंड ये है कि लड़की तो पढ़ती नहीं है, उसे सिर्फ साइन करना होता है, 2 आंसू बहाना है, मुबारक हो, खुशियों की सदाएं घूमने लगती है। अब चले तो इतना एडवांस माहौल है, लड़के लड़कियों फोन पे बात करते हैं, लड़का पहले ही बोलते कि मैं तुम्हें ये राइट दिलवाऊंगा, जरा पढ़ लेना पहले निकाहनामा। हाँ, ये पॉइंट, ये अवेयरनेस, ये इस वीडियो के थ्रू अवेयरनेस सब लोगों को पहुंच रही है। सब अपने निकाहनामे शादी से पहले जरूर पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, और तो इस निकाहनामे को उसमें अच्छा है ना कि लड़की महीने का जेब खर्च भी लिखवा लेगी सारा, बेगम ने पढ़ा था, उन्होंने पढ़ के भी ताकि कुछ नहीं बाद किया, में लड़ाई ना हो। जैसा है रहने दो। मेरी बेगम ने पढ़ा था, उन्होंने पढ़ के बोला जैसा है रहने दो, तो मसला नहीं है, जैसे करते हैं वैसे करें, बस खाली। लेकिन इस हवाले से एक बात मैं और कहना चाहूंगी, इससे पहले जो सवाल हुआ था कि अगर बच्चे पसंद की शादी कर लेते, तो इसमें पसंद की शादी का मकसद एक गलत वे में नहीं होता है। अगर बच्चे बच्चियां साथ पढ़ भी रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन में, और उनको लगता है कि हमारा फैमिली भी मैच है और मिलवा दें अगर पेरेंट्स से, तो इस तरह भी आजकल केसेस होते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर तो बच्चे बहुत साथ ज्यादा हो रहे हैं, आई थिंक आजकल हो रहा है, मेरे ख्याल में इसमें मुजाहिदा नहीं है। बिल्कुल हो रहे हैं। अगर बच्चे आपस में साथ पढ़ रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे इदारे से पढ़ के निकल रहे हैं, उन्हें पता है उनकी फैमिलीज आपस में कैसी हैं, 8वीं 9वीं जमात में ना पढ़ रहे हो, 8वीं 9वीं जमात के जो तालिब इल्म हैं, यूनिवर्सिटी लेवल, हाँ ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी लेवल की बात हो रही है। पापा की प्रिंसेस ना हो, पापा के प्रिंसेस, या वरना हम कहाँ जाएंगे फिर। सही बात। हाँ, पॉइंट। मिसेज आमिर और उस्मा बाजी जैसे लोगों का साया हम पे कायम रहे। जी बिल्कुल, बहुत भाई आपके इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मैं अब कंक्लूड करता हूँ क्योंकि हमने काफी टाइम ले लिया हमने, ठीक है। हम दोनों अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, उस्मा बाजी और मिसेस आमिर का। और किसी को भी अगर कांटेक्ट करना है तो आप हमारे पेज के थ्रू हमें बताएं, और मैं आपको इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। और मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये हम लोग को एज अ फैमिली के थ्रू भी मैं जानता हूं इन दोनों को, तो मैं आपको गारंटी देता हूं बहुत ऑथेंटिकेट हैं, और बहुत ही माशाल्लाह से इनके पास जो है बहुत वसी तजुर्बा भी है इस रिश्ते कराने का। और बहुत ही मतलब मैं अगर कहूँ तो मेरा भी इन्होंने कराया, अगर मैं कहूँ। अरे भाई वाह, मतलब आप देखें, 2 की जरूरत पड़ी, कमीशन दिया। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट करें मुझसे, मैं इनका नंबर आप इनकी इजाजत के बाद जो है शेयर कर दूंगा, ठीक है। चले उस्मा बाजी बहुत बहुत शुक्रिया, और मिसेस आमिर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे डिस्कशन करके। बहुत से ऐसी चीजें थी, आई थिंक लोगों को अल्लाह करे कि अवेयरनेस आ जाए इस हवाले से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल उस्मा बाजी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उस्मा बाजी, इस टॉपिक पे रखा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। चले शुक्रिया बहुत। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। जी भाइयों, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। मैं खास मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे 12-13 साल का तजुर्बा मेरे दिमाग में आ गया, मतलब अचानक से ये थोड़े से वक्त में जो नॉलेज मिली है ना, जबरदस्त। कर लेगा शादी अब ये लड़का, कर लेगा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ डिले कर दूं, तजुर्बा और लूं, मतलब इससे मुझे कुर्सी से आगे असर हो गया। इंशाल्लाह 2021 इंशाल्लाह, कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद इंशाल्लाह मैं तंबू गाड़ने वाला हूँ इंशाल्लाह। जो बाकी जो शादीशुदा अफराद है बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारी बेटर हाफ सब देख रही हैं। बिल्कुल तो थोड़ा सा अच्छा, अब जो है ना, ये जो हमारा जो शो का बिल्कुल इख्तिताम पे जा रहा है, हमारे 15 मिनट्स के अंदर हम शो कंक्लूड करेंगे। अब कोई बंदा जो हमारा व्यूअर, अगर वो ऑनलाइन आना चाहता है, वीडियो पे कोई बात करना चाहता है, इस बारे में कुछ ऐड करना चाहता है, तो प्लीज। आगा ताहा जो है, आगा ताहा ने मैसेज किया था, शायद स्किप हो गया, वो आना चाह रहे थे। या 100 बिस्मिल्लाह, आप अभी कमेंट करें मुझे, या इस पे मतलब सामने, तो हम आपको ऑनलाइन भी ले लेंगे, तो आप इस पे ऐड भी कर सकते हैं कुछ।
अच्छा, जब तक कोई आता है तो मैं अभी एक अपने कमेंट्स भी दे दूं, बहुत लाइक कुछ लाइक वो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि भाई रिश्तों में जो देरियां हो रही हैं आजकल, जो ट्रेंड आजकल चल गया है कि रिश्ते बहुत देर देर से हो रहे हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, जो आजकल वजूहात नजर आ रही हैं। मुझे जो लगता है ना आजकल वो जो आजकल वक्त से पहले का जो इश्क हो रहा है ना, वो रिश्तों में देरी की वजूहात बन रहा है। जो आजकल के माहौल में देखा जाए तो बहुत कम उम्र में लड़के लड़कियां इश्क में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत आसान और हो गया, धोखा भी पहले खा नहीं जाते था। हैं, धोखा धोखा, धोखा हाँ, भी धोखा खाए थे बाद में 10 खाते 11 हैं साल अभी। के, भाई 10 10 11 11 साल के साल लड़के के जी। वो नब्ज काटना, मतलब मक्खन की छुरी से नब्ज काटने की भरपूर कोशिशें करते हैं वो। अरे तो छोटी स्टार्ट वहीं से होता छोटी है। सी छोटी सी पैंट पहनी हाँ होती है, ठीक, पतली सी, और वो पतली सी पार्क कमर, में खड़े हो, तकरीबन 18 इंच की। हाँ, पार्क में खड़े होके ऐसी तस्वीरें होती हैं, पीछे लिखा होता है शेर। ये जो बिल्कुल है ना बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह जिंदगी में बहुत धोखे खाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब आजकल के दौर में यही हो रहा है कि लिहाज अहले पहले बीस। और इतनी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, बातचीत तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। पहले जमाने में होता था कि लड़के पर्ची पे अपना नंबर लिख के और फेंक देते थे और उसको कचरे वाला उठा के ले जाता था, चौथी पांचवें टाइम में लड़की उठाती थी। तो अब तो बहुत आसान हो गया, आप नंबर मांग ले। अब जब डिस्कशन स्टार्ट होती है, मैं पहले जमाने में और अब के जमाने में फर्क अगर देखा जाए तो पहले जमाने में भाई मतलब सालों साल तक कराची लड़के क्लब, लड़कियां जिससे एंगेजमेंट हो जाती थी। उसको कराची दबाओ, क्लब कराची क्लब को दबाओ, हमारे घरों में फटे करवाएगा। कौन है ये? ये ये कौन मेरे है भाई ये? साहब हैं। कौन है? ये मेरे भाई कौन साहब है हैं, ये? ये सगे भाई हैं मैं ये मेरे। सब जानती हूँ। अच्छा अच्छा, फिर आज ठीक है। तो उनका नाम कराची क्लब है? नहीं, वो किसी ग्रुप का उन्होंने क्या नाम आपका है। नाम हाजी अच्छा क्लब तो नहीं है? आपका नाम हाजी क्लब तो नहीं है? तो जनाब होता क्या है कि पॉइंट ये होता है कि लड़के लड़कियां आपस में इतनी गहरी गुफ्तगू स्टार्टिंग में कर लेते हैं। जब पहले वक्त में देखा जाए तो गुफ्तगू नहीं होती थी, अब के वक्त में रिवर्स हो गया है। तो लड़के लड़की आजकल के दौर में इतनी गहरी गुफ्तगू और सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं, खत्म हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं क्या करें, मतलब सब कुछ शेयर भी हो जाता है, नाजिबा तस्वीर भी शेयर हो जाती है, नाजिबा गुफ्तगू भी हो जाती है, जो कि शादी के चौथे पांचवें छठे साल में डिस्कस होनी होती है, वो छठे या सातवें दिन डिस्कस हो जाती है, शेयर हो जाती है। आप कहीं डॉक्टर की बात तो नहीं कर रहे? डॉक्टर भी खेल लेते हैं लोग। नहीं, तो इरफान शादी के 6 साल बाद कुछ डिस्कशन नहीं होती, उसके बाद सिर्फ एग्रीमेंट होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ फरहान ठीक है, बताइए। मैं शादी के 6 7 महीने, 3 बजे शादी के कर रहा हूँ, 6 7 महीने, 6 7 फरहान महीने, बताएंगे। तो भाई उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये ना, मुझे लगता है आजकल के दौर में रेस्पेक्ट बहुत खत्म हो गई है। रेस्पेक्ट जो है ना, पहले के जमाने में होता ये था, पहले के जमाने में होता ये था कि लोग जो है ना, रिश्ते भी हो जाते, कजिन्स में नॉर्मली रिश्ते हो जाया करते थे, खाला के बेटे पुप्पा के बेटे से रिश्ते हो जाया करते थे। और सलीम भाई करके जो उनकी होने वाली होती थी वो पुकारती नहीं। शादी के बाद भी अक्सर ऐसा होता है, इतनी रेस्पेक्ट देते थे पहले रिश्तों में कि शादी के बाद भी जो है ना वो सलीम भाई आधा पाव दही तो पाड़ ले, तो इस तरह की गुफ्तगू हो रही होती थी। आप खुद सोचे ना, अगर आप कोई खड़े हुए हैं और कुछ माहौल बना हुआ है और अगर वो तुमने लड़की क्या बोला? बोलती कि सलीम भाई क्या फाड़ ले? आधा पाव दही तो नहीं, आधा अच्छा पाव अच्छा दही ले आए, अच्छा पंजाबी में अच्छा बोला है। अच्छा अच्छा अच्छा। नाजेबा गुफ्तगू से परहेज करें, यहाँ पे नहीं, बहुत मुझे सारे आवाज फैमिली। सही नहीं आई यार, यानी अच्छा अच्छा, ठीक। क्या? तो मतलब इतनी रेस्पेक्ट थी। आजकल के जमाने में मेरे ख्याल में इज्जत का जो पहलू है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अबे तबे आ चुका है, नाम लेके पुकार रहे लोग। पहले जमाने में, मुझे याद नहीं है, मेरे नाना आप नानी, पहला जमाना कर रहे हैं, मतलब कितना पहला जमाना? आप कितने अभी का पुराने हैं? जमाना, मेरे अम्मी अब्बू का जमाना, मेरे अम्मी, मैं एग्जाम्पल, मेरे अम्मी अब्बू का जमाना, मतलब हमारी जनरेशन से पहले वाला जमाना, और जिससे हमें सबक लेना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे नाना नानी दादा दादी, मतलब इतनी रिस्पेक्ट आपस में होती थी। रिश्ते में, इस रिश्ते में इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि अक्सर लोग अपने शौहर का नाम नहीं लेते। मुझे मतलब मुन्ने के अब्बा, उनको बुला दीजिए, अक्सर सालों साल तक नाम नहीं जब लिया। तक मुन्ना नहीं हुआ तब तक क्या किस नाम से बुलाते होंगे? लेकिन मुझे समझ नहीं आता, 11 बच्चे होते हैं पोटेंशियल उन्हीं मुन्ने के अब्बा। 11 बच्चे हो, हाँ, ये बात है। उन्हीं के 11 बच्चे होते हैं, लेकिन ये होता है कि नहीं, उनका नाम कैसे लूं मैं? कैसे हाँ। भाई, कैसे हुए बच्चे, कैसे हुए ऑप्शंस यार? ऑप्शंस बढ़ाने के लिए कि हाँ, प्यार से 11 नाम। अच्छा, तो हमारे पास माशाल्लाह। चुनने के अब्बा, चुनने के अब्बा, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। आ रहे हैं तेजी से। ठीक है, नदीम भाई ने अस्सलाम वालेकुम बोला। वालेकुम अस्सलाम। नबीलुद्दीन ने बड़ी जबरदस्त बात करी। वो कह रहे हैं भाई मेजर रीजन जो डिले है वो मैरिज का, वो लड़कों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो मैं कौन है 100% ये? बात से किसने बोला? अदीम लोधी? नबील कह रहे हैं। नबीलुद्दीन ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है। और मतलब हमें कराची क्लब है, मतलब इन्होंने बड़ा अच्छा हमें इनकरेज किया है कि कीप गुड इनिशिएटिव एंड इंफॉर्मेटिव डिस्कशन। आमना तारिक दोबारा हाय बोलनी है, मतलब इन्होंने पूरे 2 घंटे में हमें बहुत दफा हाय बोला है, तो इनको उम्र का टिकट देंगे हम शो के बाद।
हमें ठीक है। हमें इनकी हाय में लग गया। वाटर कूलर की अभी तक स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, तुम उम्रे के टिकट की बात कर रहे हो। जी, हमारे स्पॉन्सर का नाम बताया तो था आपको, वाटरम का मशहूर तरबूज का शरबत। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल, ये ऐसे ना उनके करें, उनके उनके हम स्पॉन्सर उनके हमेशा वाउचर देंगे, उनके वाउचर देंगे हम। ठीक है, 20-20 रुपए के, तो आप कब पी लीजिएगा उसमें, वो ठंडा 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 ठार। अच्छा एक तो गिलास अच्छा। और दूसरा गिलास फ्री मिलेगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अच्छा तो मुस्तफा मैं के शो में भेज देंगे। हाँ जी। हाँ तो पॉलिसी लगाई भी हमने सर, अपलॉज वाली। हाँ ठीक। अच्छा, आई हाँ थिंक मेरे जी। ख्याल से हमें अगले शो में ना रिकॉर्डिंग भी चलानी चाहिए हुई ना, तालियों की रिकॉर्डिंग, अपलॉज की रिकॉर्डिंग कुछ हाँ साइड में हाँ रखा हाँ, हुआ हाँ है, लोग, ताकि जैसे ही सही फरहान बात है। कुछ बोले तो, या कोई भी कुछ बोले। तालियों अच्छा में। तो मैं मतलब मैं भी कुछ बोलूँ तो मैं भी चला सकता हूँ उसको। सही बात है, अच्छा सही बात है। अच्छा, तो कोई, मैं सोच रहा हूँ कोई अगर कोई ऑनलाइन आना चाहे तो वो आ सकता है, तो अभी कांटेक्ट करें, क्योंकि हम अभी शो तकरीबन 15 मिनट में हम उसको जो है ना वो करेंगे, रैप अप करेंगे। तो अभी हमें कमेंट करें अगर कोई ऑनलाइन आना चाहता है वीडियो पे और कोई इस बारे में लेकिन बात करें तो 100 अभी बिस्मिल्लाह। अभी इसकी व्यूअरशिप ऐसी हो गई है कि रिश्ते देखने वाले लोग भी देख रहे हैं, तो जिसको अगर रिश्ता करवाना भी है अपना तो वो आ सकता है, और थोड़ा पहला चल के दूसरा दिखाए तीसरा जरा ना, जो आगे चाहिए। पीछे आगे हाँ पीछे चल के दिखाए, थोड़ा सलाम करे, मुंह दांत वांत दिखाए। आजकल तो ये सब हाँ, देखा जाता है भाई, अबे उसके दांत बकरा टेढ़े देख रहे हैं। हैं, लड़का देख रहे हैं। भाई आजकल ऐसे ही देख रहे हैं, लड़कियों को इस तरह से अच्छा, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि तोता नाक है, ओहो दांत हो, सही नहीं तोता होता नाक, नीचे ये है। मार्केट में नया आया तोता नाक, क्या मतलब? ये अभी पता भाई चला है। ऐसा ही है आजकल, ऐसा ही है, जमाना खराब है मेरे दोस्त। हाँ, एक 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 हमें ये सब रिश्ता, सही कर। एक रिश्ता हुआ था कि लड़के, इस वजह से लड़के को रिजेक्ट कर दिया था कि लड़का दिखने में छोटा लग रहा है, और उस लड़के का पता चला उसकी लड़की की शेव ही नहीं आती। उस बेचारे क्या कसूर है, वो 40 साल का है, वो छोटा लग रहा है। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से मामलात कशीदा हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, तो तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। दानिया जब्बार ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया, वो मतलब टाइमर देख रहे हैं लग रहा है मुझे, वो कह रहे 10 मिनट पहले भी 15 मिनट कहा था। तो मतलब आप अच्छा देख अच्छा। सकते हैं कि लोग जो है मतलब टाइमर डीजे लेके, चाहने मतलब वालों अगर की स्मार्ट मोहब्बत देखें, फिर भी टिके हुए हैं, फिर भी टिके हुए हैं। डीजे हाँ तला भाई गाने तो सुना दे अकॉर्डिंग टू टॉपिक। अब जी भाई भाई खुदा तला के भाई, वास्ते, नहीं नहीं तला भाई गाना नहीं नहीं सुनाइए नहीं तला भाई। शादमानी सुना दे चला भाई, शादमानी नहीं, शादमानी सुना भाई हाँ, दे। शायद यार मौके की मुनासबत से कोई गाना हो जाए। तलहा सिर्फ नहीं, इंग्लिश गानों हाँ, पे तला कमेंट के बारे करता में है। बताऊं, तला भाई हमारे बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं। तला ने कई कई ममालिक का सफर किया है, इंडोनेशिया, कुस्तुनतुनिया, यूरोप के कई मुल्क घूम चुके हैं। उन्होंने काफी व्लॉग सांगड़ बनाया सांगड़ अपना। सांगड़ हाँ, और अब ये करंटीना में सांगड़ वाला व्लॉग, हाँ अभी। बदीन का बिलो देखा अबू आपने, बदीन का? अभी तो अबू हाँ, धाबी बदीन जी का पंप अच्छा जो था। कहते हैं आप, अबू धाबी जी पंप जो कहते हैं आप, पता है नहीं आपने? अबू हाँ, अबू धाबी धाबी पंप। फॉर्म, हब चौकी का देखा आपने बिलो? अच्छा गाना तो सुना दो यार, तुम गाना सुनाओ कुछ तो, अच्छा गाना गाना सुना दो। सुनाए। अच्छा महसूस गाना, करें आप अपना। गाना शादी सुनाए। की मुनासबत से कोई गाना होगा, शादी की नहीं मुनासबत से गाना, कोई गाना हो। नहीं गाना वाना सुना देंगे, क्योंकि इसका भी अब हमें हमें तो घर से तो बहुत सारे हर हफ्ते नए नए टॉपिक्स आएंगे, तो इसके बारे में हम एक टॉपिक रखेंगे कि कोई आप सीरियस गाने। हो गए, नहीं आप नहीं नहीं सीरियस हो तला, गए, आप आप अभी जो सीरियस हो गए। गाना हमने, हमारा जो मकसद है ना वो ये है आप भाभी तक तो लोग पहुंचाना। पहले ही सुन ले ताकि बाद में सेशन ना हो। हाँ भाई, सुना दे। अच्छा मैं तो फिर अभी अगर अभी अभी सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं। ऐ तलहा भाई। तला के अरे लाली आ गई, लाली आ गई चेहरे पे। तुम भी पर्दा करो, मैं भी पर तड़पा, अच्छा सॉरी तड़पा हो जाता है। अच्छा वो जी अहमद आरिफ कह रही है मेरा उम्रे का टिकट कब आएगा, तो मेरे ख्याल से आपका उम्रे का टिकट इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला उल अजीज आपके सोने के बाद और आपके उठने से पहले आ जाएगा। इरफान भाई लेके आएंगे आपके पास पर्सनली। हाँ। वो लाल कपड़े में ऐसा है ना, अजीम वो शान शहीद का। फूड 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 पांडा की बाइक पे आएंगे, फूड पांडा की हाँ। बाइक पे। बोला बाजी आर्डर है, वो पीछे बैग होगा बड़ा सा, उसके अंदर से उम्रे का हाँ, टिकट बड़ा सा, निकालेंगे, वो मुझसे खुद मेरे साइज से बड़ा बैग होगा। हाँ अच्छा भाई। तो अच्छा, हम लोग अभी शो को कंक्लूड करते हैं, तो कोई आखिरी मैसेज कोई देना चाहे? मोहम्मद फरहान, आप कुछ कहना चाहते हैं शो पूरे टॉपिक के बारे में? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी डिस्कशन रही, बहुत अच्छा टॉपिक रहा, और हम थैंक यू बाकी फरहान, सब लोगों का थैंक यू। हम फीडबैक थैंक यू का फरहान। इंतजार करेंगे कि थैंक यू फरहान, हम वो इरफान की तरफ जाते हैं क्या, अब। सॉरी नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी फरहान। नहीं, तुम बोल रहे हो, नहीं एंडी एंडी कुछ बोल रहा है, एंडी बोल रहा है कुछ।
नहीं हम आपकी सुन रहे थे, हम समझे खत्म हो गया तो हम आपकी ले इरफान रहे की थे। तरफ चले गए थे। अच्छा। नहीं हम अच्छा, समझे कि अच्छा। आपका पॉइंट खत्म हो गया। हाँ जी, जी फरहान। नहीं मैं कह रहा हूँ बाकी सब लोगों से सजेशंस का इंतजार रहेगा कि अगले हफ्ते का टॉपिक सजेस्ट करें और फीडबैक पोस्ट करें जी कि बिल्कुल, आप कैसा रहा आज का शो, क्या कमी थी, क्या सही था, क्या गलत था। कमेंट्स में फीडबैक का इंतजार करें। हाँ बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल करें। बिल्कुल। और आप शेयर भी बेल करें, के बटन को आप शेयर भी। शेयर करें आप, ठीक है। अच्छा एंडी, आप कुछ कहना चाहते हैं किसी मतलब फिनिशिंग नोट, आपने क्या सीखा? आप फीडबैक दें, अभी जो कमेंट्स में आएंगे, अब जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद बताएं कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं, किसको नहीं देखना चाहते। इन चारों में से कोई ना कोई हम निकाल देंगे। हाँ। कोई मसला नहीं है, हमें मशहूर होना है, सही है। नहीं बस मशहूर होना है, बाकी खली वल्ली। हाँ बाकी खल्ली वल्ली, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मतलब कुछ ऐसी बात भी, नहीं है। मतलब कुछ कुछ भी। भी, कुछ भी, कोई नहीं, भी ऐसी बात दोस्ती नहीं है, गई चले तेल लेने। तो सब्सक्राइब क्या सीन है आ रहा है, वाह यार माशाल्लाह, क्या क्या बात की जबरदस्त स्पेलिंग है भाई, तरक्की हो गई, तरक्की हमेशा हो की गई। तरह फरहान ने स्पेलिंग गलत लिख दी है, क्या की हमेशा की तरह। फरहान यार- जल्दी चेंज करे वरना यार ऐसे कमेंट्स अपने में जलालत दोस्तों शुरू हो में जाएगी। प्लीज आप ऐसा ना क्या करें। अच्छा, मोहब्बत से पेश आए, क्योंकि वो आपको निकाल सकते हैं, वो एडमिन है। हाँ अच्छा तो मोहम्मद फरहान चलें, खत्म करें। साहब जी खत्म करें। बस मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि जो भी लोग देखा है आज, प्लीज फीडबैक जरूर दें। आप या तो कमेंट में फीडबैक दें, या तो आप उसको फेसबुक पे आप जो है मुझे मैसेज कर दें, इस पेज पे हम आपके फीडबैक लेंगे। और अगर कोई टॉपिक है आपके जहन में तो आप बताएं, हम जरूर उसको अपने ऑन बोर्ड लेंगे। हमारी टेक्निकल टीम है पूरी बैठी जो सामने आपके, ठीक है। वो टेक्निकल टीम अपने पूरी मीटिंग में बैठ के उसको 3/4 वोटिंग होगी उस पे, और जब कोरम पूरा हो जाएगा उस पर वोटिंग करके हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप फीडबैक जरूर दें, शेयर करते रहें, आपको शेयर करते रहें, और अगर कोई आपके कमेंट हो प्लीज लेट अस नो, ठीक है। तो हम अब साइन ऑफ हो जाएंगे। 3, 2, 1। बम फाड़ रहा है क्या? ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ सर जी, अल्लाह हाफिज़, बाय अल्लाह बाय। क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है ब्रो, क्या क्या सीन सीन है? है, क्या सीन है सीन ब्रो? खत्म क्या हो गया। सीन है, क्या सीन है।